हेलो फ्रेंड्स, मैं उनीश शेख और आज वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप एक न्यूज़पेपर और मैगजीन स्टाइल वेबसाइट बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इस वेबसाइट को बनाने के लिए हम सिर्फ फ्री थीम, फ्री पेज बिल्डर और फ्री प्लगइन्स को ही यूज़ करेंगे। अभी सबसे पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ। तो ये वो वेबसाइट है जो आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। अब इसके कई सारे डिफरेंट वर्जन्स भी अवेलेबल है। जैसे कि अगर आपको ये स्टाइल नहीं पसंद हो तो उसकी जगह अगर आप ये स्टाइल देखें, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसका कलर स्कीम आपने देखा ऑरेंज है, इसका कलर स्कीम मैंने पिंक रखा है। इसका ये जो सेक्शन है ये इस तरीके से 2 कॉलम्स में डिवाइडेड है, बड़े बड़े कॉलम्स। यहाँ पर ये 3 कॉलम्स में डिवाइडेड है। सो जैसा चाहें आप वैसा स्टाइलिंग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इसको आप लाइट मोड और डार्क मोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक से। सो आपने देखा एक क्लिक से ये लाइट मोड या डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे जो भी स्टाइल आप रखें। और इसको आप बॉक्स स्टाइल और फुल विथ स्टाइल, ये बॉक्स स्टाइल है यहाँ पर और यहाँ पर ये फुल विथ स्टाइल है। सो हर चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ऊपर इस तरीके का ये टिकर न्यूज़ कैसे चलाते हैं वो देखेंगे हम, बाकी के चीज़ें कैसे डिज़ाइन करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस टाइप के डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट कैटेगरीज अगर आपको देखनी है, फैशन टेक से रिलेटेड न्यूज़ देखनी है, फिटनेस से रिलेटेड न्यूज़ देखनी है, वो भी आप देख सकते हैं। कोई स्पेसिफिक कैटेगरी पे जाना है वो भी आप कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये गूगल ऐड यहाँ पर चल रहा है, ये गूगल ऐड है। ओके, सो गूगल ऐड से कैसे अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं और कैसे डिफरेंट गूगल एड्स डिफरेंट प्लेसेस पे ऑटोमेटिकली शो करते हैं, कैसे आप गूगल पे वेरीफाई हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी अगर मैं कोई एक सिंगल ब्लॉग पोस्ट आपको ओपन करके दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, ये एक सिंगल ब्लॉग पोस्ट है। यहाँ भी ये देख सकते हैं ऊपर ये गूगल ऐड चल रहा है, ये ऐड है, गूगल का ऐड है। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, अभी यहाँ भी गूगल ऐड चल रहा है। तो हर जगह जगह पे आप कैसे एड्स डिस्प्ले कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली, मतलब ये बेसिकली एक प्रो फीचर है, प्रीमियम फीचर है जिसके लिए पेमेंट करना पड़ता है। बट मैं आपको इसको फ्री में बताऊंगा बिकॉज हर चीज़ हम फ्री में ही देखने वाले हैं। सो फ्री में कैसे आप ऑटोमेटिकली स्पेसिफिक लोकेशंस पे एड्स डिस्प्ले कर सकते हैं वो भी देखेंगे। और ये कंप्लीट वेबसाइट आप देख सकते हैं, हर चीज़ इसमें अवेलेबल है। किसी को रिप्लाई देना है, एसईओ से रिलेटेड चीज़ें हैं, अगर आपको एसईओ करनी है तो बहुत ही हाई क्वालिटी की ये थीम है जो हम यूज़ करने वाले हैं। एसईओ फ्रेंडली थीम है, मतलब आपकी जो ब्लॉग्स हैं, आपकी जो पोस्ट हैं वो अच्छी रैंकिंग भी आएगी गूगल पे। उसी हिसाब से अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं नीचे ऐसा गूगल ऐड आपको दिखेगा। ओके, और सिंगल ब्लॉग पोस्ट आपको इस तरीके से दिखेंगी। अभी अगर आप इसमें आर्काइव पेज पे जाएं, जैसे कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ पढ़नी है आपको, यहाँ भी आप एड्स देख सकते हैं और इसके डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। जैसा ये एक डिज़ाइन है आर्काइव पेज का, और दूसरा मैं आपको दिखाऊं अगर मैं यहाँ पर ओपन करूँ, ये भी आर्काइव पेज का डिज़ाइन है। यहाँ पर आप देखेंगे टॉप पे एक मेन सेक्शन है, नीचे आपका ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो आर्टिकल्स है वो है, और सिंगल यहाँ पर कॉलम है या फिर सिंगल साइड बार है। बट यहाँ पर आप देखेंगे डुअल साइड बार यानी डबल साइड बार है। अभी आप साइड बार को लेफ्ट राइट भी रख सकते हैं और मेन कंटेंट को सेंटर में भी रख सकते हैं, और ये फिक्स्ड साइड बार भी है। सो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप टॉप हेडिंग देख सकते हैं, हम टॉप बार क्रिएट करना सीखेंगे। बाकी के जो पेजेस होते हैं, कॉन्टैक्ट पेज कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद आपका इसमें बहुत ही एडवांस सर्च फीचर है वो हम देखेंगे। और यहाँ पर ये भी ऑप्शन हमने दिया है, जो मेन मेन्यू को छोड़ के यहाँ पर आप ये देखेंगे हैमबर्गर मेन्यू भी हमने दिया है, ऑफ कैनवस मेन्यू। सो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे इस तरीके की मेन्यू आप ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, ये देख सकते हैं फिर से गूगल ऐड। मैं यहाँ पर अगर दूसरी चीज़ दिखाऊं, यहाँ पर आप देखेंगे कोई स्पेसिफिक आप लिंक्स या मेन्यू यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई विजेट्स या चीज़ें भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ें हम डिटेल में आगे चल के देखेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज सीखेंगे। और बेसिकली आप समझ जाएंगे कि हमारा मेन फोकस है एक फ्री और खूबसूरत सी मैगजीन स्टाइल या फिर एक न्यूज़पेपर स्टाइल वेबसाइट कैसे बनाते हैं, हम अच्छे से देखेंगे इसको। अभी अगर आप लोगों को ये वेबसाइट पसंद आई हो, अगर आप लोग इस टाइप की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, सो मेक श्योर आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें, कोई भी सेक्शन आप स्किप ना करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं उस पर शेयर करें। थ्रू आउट द वीडियो अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई कॉमेंट है, मेरे लिए कोई सवाल या सजेशन है, सो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अभी चलिए इस वेबसाइट को क्रिएट करना शुरू करते हैं। अभी इस वेबसाइट को बनाने के लिए, इनफैक्ट किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, किसी भी टाइप की वेबसाइट को बनाने के लिए, चाहे आपको एक सिंपल न्यूज़पेपर वेबसाइट बनानी हो, एक ई-कॉमर्स वेबसाइट, सिंपल ब्लॉग, बिजनेस वेबसाइट, मेंबरशिप वेबसाइट, किसी भी टाइप की वेबसाइट बनाने के लिए हमें 2 बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है आपका डोमेन नेम और दूसरी आपकी वेबसाइट की होस्टिंग। डोमेन नेम सिंपली आपकी वेबसाइट का नाम या फिर आपकी वेबसाइट का URL है। फॉर एग्जाम्पल blogdut.com, youtube.com, google.com, nayershik.com, ये सब चीज़ें डिफरेंट डोमेन नेम्स हैं।
सो हमें भी इंटरनेट पे एक डोमेन नेम रजिस्टर करना होगा ताकि जब भी कोई आपके इस वेबसाइट पर आना चाहे, इस न्यूज़ वेबसाइट पर आना चाहे, वो सिंपली ये डोमेन नेम अपने ब्राउज़र के URL बार में टाइप करके आपकी वेबसाइट तक पहुंच सके। यहाँ पर आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये रहा आपका डोमेन नेम। अभी दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी वेबसाइट की होस्टिंग। होस्टिंग बेसिकली एक सर्वर या फिर एक कंप्यूटर है जहाँ पर आपकी पूरी वेबसाइट सेव्ड है। सो अगर आप ये वेबसाइट देखिए ऊपर से नीचे तक जितने इसमें आर्टिकल्स हैं, जितने इसमें पेजेस हैं, डेटाबेस है, ये पूरी की पूरी वेबसाइट एक सर्वर में, एक कंप्यूटर में सेव्ड है। और वो कंप्यूटर साल भर 24 घंटे चलती रहती है ताकि जब भी कोई आपकी वेबसाइट पर आना चाहे, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, किसी भी वक्त आपकी वेबसाइट को विजिट करे, हमेशा आपकी वेबसाइट को देख सके। बिकॉज आपकी सर्वर 24 घंटे चलती रहती है, आपकी वेबसाइट हमेशा लाइव रहती है। अभी होस्टिंग आपकी वेबसाइट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज हर चीज़ आपकी वेबसाइट के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होस्टिंग पे ही डिपेंडेंट है। सो आपकी वेबसाइट की स्पीड, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस, आपकी वेबसाइट पे जो यूज़र एक्सपीरियंस होगा, आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी, यहाँ तक कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी टोटली होस्टिंग पे ही डिपेंडेंट है। सो अगर आपने एक अच्छी और रिलायबल होस्टिंग सेलेक्ट की तो आपकी वेबसाइट बहुत ही फास्ट लोड होगी, यूज़र एक्सपीरियंस आपकी वेबसाइट पे बहुत ही पॉजिटिव होगा, किसी के लिए भी आपकी वेबसाइट को अटैक करना या हैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा और आपको बहुत अच्छी रैंकिंग मिलेगी डिफरेंट सर्च रिजल्ट्स में। ऑब्वियसली इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, इसके उलट अगर आपने कोई चीप सी क्रैपी सी होस्टिंग सेलेक्ट की, सब चीज़ इसके ऑपोजिट होगी। अभी वैसे तो मार्केट में हज़ारों डिफरेंट टाइप के होस्टिंग प्रोवाइडर्स अवेलेबल है, बट अनफॉर्चुनेटली उनमें से बहुत ही कम ऐसे होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं जो सचमुच अच्छी स्पीड और अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। बट आपको उसके बारे में बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपली एक काम करें, एक नया टैब ओपन करें और टाइप कीजिए blogdot.com/hostinger। इनफैक्ट आपको ये टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं, ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप सिंपली उस लिंक पे क्लिक करें, आप इस पेज पे आ जाएंगे। अभी ये वो होस्टिंग है जो हमें यूज़ करनी है, होस्टिंगर मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रेगुलर वेब होस्टिंग नहीं यूज़ कर रहे हैं, हमें मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज हम वर्डप्रेस यूज़ करने वाले अपनी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए हमें एक ऐसी होस्टिंग चाहिए जो खास तौर पे वर्डप्रेस के लिए बनी हुई है। इनफैक्ट अगर आप देखें, हम इसको इसलिए भी सेलेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ये वर्डप्रेस वाले खुद रेकमेंड करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेकमेंडेड बाय वर्डप्रेस, इसलिए, और बहुत ही अच्छी रेटिंग और रिव्यू है। मैं खुद अपने पर्सनल वेबसाइट्स और क्लाइंट वेबसाइट्स पे यही होस्टिंग यूज़ करता हूँ और ये बहुत ही अफोर्डेबल है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है, अभी यही एक सिंगल चीज़ है जो आपको खरीदनी है, होस्टिंग। बाकी हर चीज़ आपको फ्री में मिलती है। ओके, आगे की चीज़ें, थीम, डोमेन नेम, एवरीथिंग इज़ फ्री। सिर्फ होस्टिंग आपको खरीदनी है, वो भी मैं सबसे सस्ती वाली होस्टिंग आपको बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं रेकमेंड करता हूँ प्रीमियम होस्टिंग। सिर्फ 140 रुपये पर मंथ पे आप ये होस्टिंग खरीद सकते हैं और इस होस्टिंग में आप 3 वेबसाइट बना सकते हैं। सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, आज आप ये न्यूज़पेपर वाली वेबसाइट बना रहे हैं, कल को अगर आपको कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट या दूसरी न्यूज़पेपर, दूसरी कैटेगरी या दूसरी नीश की आर्टिकल्स के लिए या कुछ भी दूसरी तीसरी वेबसाइट बनानी है, सो ऐसे आप 3 वेबसाइट बना सकते हैं एक ही होस्टिंग को खरीद के। डोमेन नेम भी आप देख सकते हैं फ्री में मिलता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मिलती है। ऑब्वियसली अगर आपको अनलिमिटेड वेबसाइट्स बनानी है तो इस पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं अनलिमिटेड वाला प्लान, बट मैं रिकमेंड करूँगा आप शुरू करें प्रीमियम प्लान से, जो छोटा प्लान है, सस्ता प्लान है। बाद में आप जाके इस पर अपग्रेड कर सकते हैं, कोई भी दूसरे प्लान पे आप कभी भी चाहें तो अपग्रेड कर सकते हैं। सो आप सिंपली ये प्रीमियम प्लान सेलेक्ट करके चूज़ प्लान बटन पे क्लिक कर दें। अभी हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अभी यहाँ पर आपको दिखेगा कितना टाइम के लिए आपको इसको खरीदना है। बाय डिफ़ॉल्ट 48 मंथ्स यानी 4 साल सेलेक्टेड है। तो 4 साल के लिए अगर आप खरीदेंगे तो आपको 7,800 रुपये लगेंगे। 1 साल के लिए अगर आप खरीदेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3,100 रुपये लगेंगे। इनफैक्ट इससे भी मैं आपको सस्ता दिलवा सकता हूँ। आप इस पर क्लिक करें, हैव अ कूपन कोड, और यहाँ पर ये कूपन टाइप कीजिए, नैयर, NAYYAR, और अप्लाई पे क्लिक कर दें। इसमें आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलता है। अभी आप देख सकते हैं 3,100 रुपये की जगह 2,800 रुपये ही आपको पे करने हैं। और उसके साथ साथ अगर आप कोई भी प्लान 2 साल या 4 साल का भी प्लान सेलेक्ट करते हैं, पहले ये था 7,700-800 रुपये कुछ, तो 700-800 रुपये का इसमें आपको डिस्काउंट मिल गया। ओके, 2 साल के लिए। सो जो भी जितना भी टाइम के लिए आप खरीदना चाहते हैं, 1 साल, 2 साल, 4 साल, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा 2 या 4 साल के लिए खरीदें ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक अच्छा डिस्काउंट मिले, ज़्यादा पैसे आप बचा सकें। सो जो भी ऑप्शन जितने भी टाइम के लिए आपको खरीदना है वो सेलेक्ट कर लें और उसके बाद पहले मेक श्योर आप ये कूपन कोड ज़रूर एंटर करें ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिले, और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अभी नेक्स्ट स्टेप पे आपको होस्टिंगर के साथ कोई अकाउंट बनानी है, तो जो भी आप ये परचेस कर रहे हैं होस्टिंग, उसकी डिटेल यहाँ पर एंटर कर दें। सो अपना ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर दें। अभी इस ईमेल और पासवर्ड के साथ आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जब भी आप होस्टिंगर के अपने अकाउंट पे लॉगिन करना चाहेंगे, आपको ये ईमेल और पासवर्ड एंटर करना होगा, या फिर आप चाहें तो सिंपली इस पर क्लिक करें गूगल पे,
सो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी जीमेल अकाउंट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और वो जीमेल अकाउंट के साथ आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपको लॉगिन करना होगा, आप सिंपली जीमेल के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। सो जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहें, जीमेल सेलेक्ट करें या फिर ईमेल पासवर्ड एंटर करके रजिस्टर पे क्लिक कर दें। फिर फाइनली आप अपने लास्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपनी जस्ट बेसिक डिटेल्स एंटर कर दें, आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें एंटर कर दें। अब इसमें 450 रुपये का टैक्स लग रहा है, या फिर अगर आप हायर प्लान सेलेक्ट करेंगे 2 साल 4 साल वाले तो 2-3 हज़ार का टैक्स लग जाता है इसमें। सो अगर आप वो चाहते हैं, आपके पास जीएसटी नंबर है, तो आप कंपनी डिटेल्स जीएसटी नंबर ऐड कर ले ताकि आप ये भी पैसे जीएसटी के थ्रू बचा सकें। सो अपनी डिटेल्स एंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें और फाइनली आप पेमेंट कर दें। पेमेंट के लिए कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एटीएम कार्ड, डेबिट, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या फिर सबसे ईजी आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन है आप सिंपली उसको सेलेक्ट करके पेमेंट करके सबमिट पेमेंट बटन पे क्लिक कर दें। अभी जैसे आपके पेमेंट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप ऑटोमेटिकली इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अभी यहाँ पर ये लोग आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें पूछेंगे। हमें पहले ये पूछ रहे हैं कि ये वेबसाइट आप खुद के लिए क्रिएट कर रहे हैं या किसी और के लिए। सो हम फर्स्ट और ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे माई सेल्फ और माई बिजनेस, और उसके बाद नीचे में राइट साइड में जो नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, आप सिंपली इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दें। फिर ये लोग आपको पूछेंगे कि आप एक नया वेबसाइट बना रहे हैं या फिर पहले से आपके पास एक वेबसाइट है जिसको आप होस्टिंगर पे माइग्रेट करना चाहते हैं। सो अगर आप माइग्रेट करना चाहते हैं, ये लोग फ्री में आपकी वेबसाइट माइग्रेट कर देंगे। बट हम नया वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, सो हम फिर से फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी ये स्टेप में आपको क्या करना है, अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए कोई ईमेल और पासवर्ड सेट करना है। सो बेसिकली आपकी वेबसाइट की बैकएंड पे जाने के लिए ईमेल और पासवर्ड सेट करें और मेक श्योर आप इसे याद रखें ताकि जब भी आप अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे या फिर बैकएंड पे लॉगिन करना चाहें, आप ये ईमेल और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर सकें। फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। फिर ये लोग आपको पूछेंगे आप किस टाइप की वेबसाइट बना रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर, ब्लॉग, पोर्टफोलियो। सो जो भी ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस वेबसाइट के लिए ब्लॉग आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई और भी ऑप्शन आप अदर सेलेक्ट कर लें, और कुछ भी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक सा सर्वे है। सो आप कोई भी सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। फिर ये लोग आपको कुछ प्री बिल्ट वेबसाइट्स या थीम्स देंगे, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं। सो आप सिंपली क्रिएट ब्लैंक साइट इस पर क्लिक कर दें। फिर ये लोग कुछ प्लगइन रिकमेंड करेंगे, इसकी भी ज़रूरत नहीं, सो आप इसको स्किप कर दें। फिर इसके बाद डोमेन नेम की बारी है। डोमेन नेम आपको फ्री में मिलता है। सो जो भी डोमेन नेम आपको रजिस्टर करना है फ्री में, आप यहाँ पर टाइप कर लें। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये डोमेन नेम रजिस्टर करनी है nayyarsheikhh.in। सो मैं जैसे ही आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं नैयर शेख टाइप करूँगा उसके बाद मुझे कई सारे डोमेन नेम एक्सटेंशन ऑप्शंस मिलते हैं। .in, .io, .in, बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। .net, .org, जो भी आपको ऑप्शन चाहिए वो आप सिंपली सेलेक्ट कर लें और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दें। अभी आप देख सकते हैं आपका डोमेन नेम रजिस्टर होना शुरू हो गया है। जैसे ही वो हो जाए उसके बाद आपको लास्ट स्टेप नजर आएगा। इस स्टेप में आपको क्या करना है, अपना डेटा सेंटर लोकेशन सेलेक्ट करना है। सो जो भी आपका नियरेस्ट डेटा सेंटर लोकेशन है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान इस टाइप की कंट्री से देख रहे हैं, आपके लिए इंडिया डेटा सेंटर लोकेशन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। सो इसमें आपको चेंजेस ना करें, फाइनली नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दें। अभी आप देख सकते हैं आपके डोमेन नेम पर वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। ये बहुत ही छोटा प्रोसेस है, हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे। सो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। अभी जैसे आपके डोमेन नेम पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी, आप ऑटोमेटिकली अपने इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। सो इस वेबसाइट के लिए या फिर इस वीडियो के लिए मैंने ये वाली डोमेन नेम यूज़ की है, digi2.blogdude। सो जो भी डोमेन नेम आपने पिछले स्टेप में एंटर किया था nayyarsheikhh.in, जैसे मैंने एंटर किया, आपने जो भी डोमेन नेम अभी जस्ट रजिस्टर किया है वो डोमेन नेम पर वर्डप्रेस इंस्टॉल होके इस तरीके से वो पेज खुलेगी। अभी आपको क्या करना है, आप इस पेज पे जाइए या फिर इस वेबसाइट पे जाइए, hpanel.hostinger.com। सो ये बेसिकली आपका कंट्रोल पैनल है, होस्टिंगर का कंट्रोल पैनल है। यहीं से आप अपनी होस्टिंग को पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे। सो होस्टिंग से रिलेटेड पूरा एक्सेस आपको यहाँ मिलेगा। सो यहाँ पर अगर आप वेबसाइट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको वेबसाइट्स का ऑप्शन मिलेगा। आप जो भी डोमेन नेम आपने इंस्टॉल की है या फिर जो भी डोमेन नेम आप यूज़ कर रहे हैं वर्डप्रेस, जो भी वेबसाइट्स आपने क्रिएट की है उसकी पूरी एक लिस्ट आपको मिल जाएगी। सो जो भी डोमेन नेम आपने पिछले स्टेप में एंटर किया था वो डोमेन नेम आपको दिखेगा। ऑब्वियसली आपने एक ही अभी किया होगा बिकॉज ये आपका फर्स्ट टाइम है। सो वो डोमेन नेम इस तरीके से दिखेगा और उसके साइड में कुछ बटन्स दिखेंगे। आप सिंपली ये वाले बटन पे क्लिक कर दे, WP एडमिन। ये क्या करेगा, ये आपके लिए एक नया टैब ओपन करेगा और आपको ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे लॉगिन कर देगा। और आप फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे इस तरीके से कुछ आपको दिखेगा। आप एक काम करें, लेफ्ट हैंड साइड से डैशबोर्ड पे क्लिक करें।
अभी आपको ये पेज नज़र आएगा। अभी ये जो पेज है ये आपकी वेबसाइट की डैशबोर्ड की पेज है और ये आपकी वेबसाइट की बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, बिकॉज इसी पेज से आप अपनी वेबसाइट को कंट्रोल करेंगे। आपको अपनी वेबसाइट पे कुछ भी चेंजेस करना है, कुछ भी मैनेज करना है, फॉर एग्जांपल नया ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करना है, कमेंट्स मैनेज करने हैं, गूगल एड्स मैनेज करने हैं, सब की सब चीज़ें आप इसी पेज से करेंगे। और जब कभी आप इस पेज पे आना चाहें, आप सिंपली अपना डोमेन नेम एंटर करें और उसके आगे /wp-admin ये चीज़ टाइप कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके डोमेन नेम है google.com, सो google.com/wp-admin ये टाइप कर आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब जब कभी हम अपने डोमेन नेम पर फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हमें समझनी होती है, कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हमें करनी होती है। और उस सेटिंग में सबसे पहला है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर ये विजेट्स। अभी ये इतने इंपॉर्टेंट विजेट्स नहीं है, सो हम इन सबको यहाँ से हटा देंगे। और वो करने के लिए आप ऊपर ये स्क्रीन ऑप्शंस पे क्लिक करें और सबको इस तरीके से अनटिक कर दें, सबका टिक मार्क इस तरीके से हटा दें। ओके, मेक श्योर आपका ये डैशबोर्ड क्लीन इस तरीके से है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका पोस्ट का ऑप्शन है। इसमें आप देखेंगे एक ब्लॉग पोस्ट हेलो वर्ल्ड के नाम से पहले से क्रिएटेड रहता है, आपको इसे डिलीट करना है। आगे चल के हम इसे डिलीट करेंगे और नया ब्लॉग पोस्ट यहीं से क्रिएट करेंगे। जितने सारे हमने इसमें ब्लॉग पोस्ट ये सब क्रिएट किए हैं, हम ये यहीं से इसे क्रिएट करेंगे। फिर आपका मीडिया का ऑप्शन है। अभी जो भी मीडिया फाइल्स, चाहे ये थंबनेल्स हो, फोटोज़ हो, वीडियोज़ हो, कोई भी मीडिया फाइल आप अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, आप उनको यहाँ देख सकते हैं, या फिर न्यू मीडिया फाइल्स को आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। फिर पेजेस का ऑप्शन है, जो ऑब्वियसली हम यूज़ करेंगे डिफरेंट पेजेस क्रिएट करने के लिए, जैसे कि होम पेज हो गया, आपका कॉन्टैक्ट पेज हो गया, इस टाइप की पेजेस। फिर कमेंट्स का ऑप्शन है। जब कोई कभी भी आपकी किसी ब्लॉग पोस्ट के नीचे कोई कमेंट पोस्ट करता है, वो पूरी कमेंट की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप उस कमेंट को अप्रूव या अनअप्रूव कर सकते हैं, रिप्लाई दे सकते हैं उनको, या फिर आप चाहें तो इस कमेंट को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है अपीयरेंस का। अपीयरेंस के अंडर में आप देखेंगे कुछ थीम्स आपके लिए इंस्टॉल्ड होगी और उनमें से कोई एक थीम एक्टिवेटेड होगी। सो हमारे केस में 2025 थीम पहले से एक्टिवेटेड है। अभी ये जो आपकी वेबसाइट का लुक है, जो डिज़ाइन है, ये इस थीम की वजह से है 2025। अगर आप यहाँ से कोई दूसरी थीम एक्टिवेट करते हैं, फॉर एग्जांपल 2024 एक्टिवेट करते हैं, इस एक्टिवेट बटन पे क्लिक करें। फिर से अगर आप इस वेबसाइट पर आएँ, से रिफ्रेश करें, आप देखेंगे आपकी वेबसाइट की डिज़ाइन अभी कम्प्लीटली चेंज हो गई है। सो बेसिकली यही थीम का काम होता है। थीम आपकी वेबसाइट की लेआउट, उसकी अपीयरेंस को, उसके डिज़ाइन को चेंज करती हैं। हमें इनमें से कोई भी थीम की ज़रूरत नहीं। सो जो भी एक्स्ट्रा थीम्स, प्लगइन्स, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आप उसको अपनी वेबसाइट से डिलीट कर दें, ताकि आपकी वेबसाइट हल्की रहे, जल्दी लोड हो। सो बाकी के जो थीम्स है, एक थीम को तो आपको हमेशा एक्टिवेट रखना पड़ता है, बाकी के कोई भी थीम्स है उस पर क्लिक करें और नीचे डिलीट का बटन पे क्लिक करके उसको डिलीट कर दें। अभी हमें ये 24, 2025 ये सब थीम्स की ज़रूरत नहीं, हम एक दूसरी फ्री थीम इंस्टॉल करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। बट उससे पहले प्लगइन्स पे जाते हैं, प्लगइन्स देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप थीम के जैसा देख सकते हैं, प्लगइन्स भी पहले से काफ़ी सारे इंस्टॉल्ड है। अभी प्लगइन क्या होती है? प्लगइन बेसिकली एक सॉफ्टवेयर या फिर एक एड ऑन होती है जो आपकी वेबसाइट पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और फंक्शनैलिटीज़ ऐड करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको अपनी वेबसाइट पर एसईओ अच्छे से करना है, तो आपको एसईओ के लिए कोई फीचर चाहिए, अगर आप प्लगइन चाहिए सॉरी, और अगर आपको कॉन्टैक्ट पेज क्रिएट करना है तो उसके लिए कोई दूसरी प्लगइन चाहिए जो आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करने में हेल्प करें। इस तरीके से डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट प्लगइन्स हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है। आगे चल के मैं आपको इसको और डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए ये जो सब प्लगइन्स है सबको आप डीएक्टिवेट कर दें। सो एक एक करके डीएक्टिवेट करने से अच्छा आप सिंपली इसको टिक मार्क करें, सबको सेलेक्ट कर देगा। बल्क एक्शन से डीएक्टिवेट सेलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक कर दें और सबको एक साथ डिलीट भी कर दें। इनमें से कोई प्लगइन की हमें ज़रूरत नहीं, सो सबको सेलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक कर दें। ऑलराइट, फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपका सेटिंग्स का, उस पर जाइए और यहाँ सबसे पहले साइट सेटिंग। सो साइट सेटिंग में आप अपनी वेबसाइट को कोई नाम दे सकते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट का नाम है ब्लॉग डूड, सो मैं इसे नाम दे दूंगा। इसमें आप अपनी वेबसाइट का, अपने ब्रांड का, कंपनी का नाम ऐड कर सकते हैं। टैगलाइन में आप अपनी वेबसाइट को डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि मान के चलिए आपका आर्टिकल, न्यूज़पेपर आर्टिकल का वेबसाइट है, सो आपका क्या फोकस है। फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस रिलेटेड आर्टिकल्स लिखते हैं आप, या टेक्नोलॉजी रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड, सो उसको आप यहाँ पर डिस्क्राइब करें, जैसे कि बेस्ट प्लेस टू गेट वर्डप्रेस टिप्स एंड ट्रिक्स, ऐसा जो भी आप जिस चीज़ के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं। फिर उसके नीचे स्क्रॉल करें और मेंबरशिप में इसको टिक मार्क कर दे, एनीवन कैन रजिस्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि लोग आके आपकी वेबसाइट पर रजिस्टर कर सके, अकाउंट बना के कॉमेंट पोस्ट कर सके। ओके, फिर उसके बाद टाइम जोन में आप अपनी कंट्री के हिसाब से, फॉर एग्जांपल मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पर मैं कोलकाता टाइम जोन सेलेक्ट कर लूँगा और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। फिर सेटिंग्स के अंडर में परमालिंक्स पे जाइए और यहाँ पर मेक श्योर पोस्ट नेम का परमालिंक स्ट्रक्चर सेलेक्टेड है। अगर कोई दूसरा सेलेक्टेड है आपके लिए, आप सिंपली पोस्ट नेम को सेलेक्ट करें और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। फिर से आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाइए। इसी के साथ साथ वेबसाइट से रिलेटेड जो बेसिक सेटिंग्स थी वो होती हैं कंप्लीट।
अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। होस्टिंग खरीदते वक्त, ये जो प्रीमियम होस्टिंग हमने खरीदी है, इसे खरीदते वक्त मैंने आपको बताया इसके साथ आप 3 वेबसाइट बना सकते हैं। सो पहली वेबसाइट का तो पूरा स्टेप हमने देख लिया, पहला वेबसाइट आप कैसा बनाएंगे। अब वेबसाइट आपकी रेडी है, आप इसमें जो भी चेंजेस करना चाहें। कल को अगर आपको दूसरी तीसरी वेबसाइट ऐड करनी है, क्रिएट करनी है, वो आप कैसे करेंगे। सो न्यू वेबसाइट ऐड करने के लिए आप इस ऐड वेबसाइट पे बटन पे दबाएंगे। और साथ में मैं आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपने डोमेन नेम फॉर एग्जांपल कहीं और ख़रीद के रखा है और अगर आप उस डोमेन नेम को होस्टिंगर के साथ यूज़ करना चाहते हैं, वो भी आप कैसे करेंगे, दोनों मैं आपको साथ में बताता हूँ। सो पहले तो आप ऐड वेबसाइट पे क्लिक करें नया वेबसाइट ऐड करने के लिए और यहाँ से वर्डप्रेस को सेलेक्ट कर लें। अभी फिर से पहले आपको डोमेन नेम सेलेक्ट करना होगा। मैंने अभी अपना फ्री डोमेन नेम यूज़ नहीं किया, तो मैं एक नया डोमेन नेम सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर अगर आपने पहले ही डोमेन नेम खरीद के रखा है तो वो डोमेन नेम आप यहाँ पर एंटर कर दें। सो ये मेरा डोमेन नेम है fahm.in, जो मैंने पहले खरीद के रखा है, तो मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद ये वाले को सेलेक्ट कर दूंगा। ओके, ये बोल रहा है कि ये डोमेन नेम कहीं और रजिस्टर्ड है, हमें इसको कनेक्ट करना होगा। जो बाहर रजिस्टर्ड होती है डोमेन नेम, उसको होस्टिंगर के साथ कनेक्ट करना होता है, वो मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। बट जो भी है, जो भी डोमेन नेम आपने पहले ही खरीदा या फिर नया डोमेन नेम है, वो आप एंटर कर दें, नेक्स्ट पे क्लिक करें। फिर उसके बाद आप अपनी लॉगिन डिटेल्स यहाँ पर एंटर करें। फिर उसके बाद इसको सेलेक्ट कर दें, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। अभी आपके इस डोमेन नेम पर वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अभी जब तक ये हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने उस डोमेन नेम की वेबसाइट पे जाता हूँ। सो मैंने वो डोमेन नेम GoDaddy पे रजिस्टर कर रखा है, सो मैं GoDaddy पे लॉगिन करता हूँ जब तक। अभी आपने GoDaddy पे या फिर नेमचीप, नेमराइट कहीं भी रजिस्टर किया है, स्टेप्स सबके लिए सेम है। पहले तो आप नीचे स्क्रॉल करें और आप ढूंढें आपका वो डोमेन नेम। सो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा डोमेन नेम ये रहा fahm.in। ओके, सो वो डोमेन नेम के साइड में आपको DNS का बटन मिलेगा। कोई भी डोमेन नेम आपको यूज़ करना है, सेलेक्ट करना है, उसके साइड में आपको DNS का बटन मिलेगा। आप सिंपली उस पर क्लिक कर दें और यहाँ से हमें क्या चेंज करना होता है, हमें नेम सर्वर चेंज करना होता है। सो आप नेम सर्वर्स पे जाइए और यहाँ पर आप देखेंगे आपके करेंट नेम सर्वर्स ये हैं, हमें इसे चेंज करना है। सो वो चेंज करने के लिए फिर से आप अपने hpanel पे जाइए, hpanel.hostinger.com वेबसाइट्स पे जाइए। अभी आपने जो वेबसाइट जस्ट ऐड की है वो यहाँ पर दिखाएगी fahm.in, या फिर जो भी डोमेन नेम या फिर नया वेबसाइट आपने ऐड किया वो दिखाएगी, ये रहा। बट अभी तक हमने इस डोमेन नेम को कनेक्ट नहीं किया, तो यहाँ नीचे लिख के आएगा डोमेन नॉट वर्किंग। इसको कनेक्ट करने के लिए आप इस पर क्लिक करें, चेक गाइड। और जब आप चेक गाइड पे क्लिक करेंगे, ये आपको अपना न्यू नेम सर्वर देगा। आप देख सकते हैं आप NS65 डोमेन कंट्रोल, जो आपका फर्स्ट डोमेन नेम सर्वर है, उसको चेंज करके आपको ये डालना है। ओके, सो आप इस पर क्लिक करिए, कॉपी हो जाएगा। और इसे चेंज करने के लिए यहाँ चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करें और आई यूज़ माई ओन नेम सर्वर। फर्स्ट वाले पे ये और सेकेंड वाले को कॉपी करें इसमें ये और सेव पे क्लिक कर दें। जब आप सेव पे क्लिक कर लें, उसके बाद इसको टिक मार्क करें या फिर इस बटन पे क्लिक करें, आई हैव अपडेटेड नेम सर्वर्स। उसके बाद आप सिंपली क्लोज पे क्लिक कर दें। ओके, सो इस तरीके से आप अपने डोमेन नेम को होस्टिंगर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब इस वेबसाइट से रिलेटेड जो मेन चीज़ें हैं वो हम करते हैं। सबसे पहले हमें एक थीम चाहिए जो हमें इस टाइप का ये पूरा लेआउट देगा और ज़्यादातर चीज़ें इस थीम में ही हमें मिलेंगी और ये एक फ्री थीम है। इस फ्री थीम को डाउनलोड करने के लिए आप एक काम करें, आप एक नया टैब ओपन करें और इसमें आप टाइप कीजिए blogdude.com/dgnews। इनफैक्ट आपको ये भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं, ये लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप सिंपली उस लिंक पे क्लिक करें, आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यूज़ या फिर ये थीम हमें यूज़ करनी है, डिजिटल न्यूज़पेपर। ये पेड भी है, फ्री वर्जन भी अवेलेबल है। ऑब्वियसली हम फ्री वर्जन ही इसका यूज़ करेंगे। अगर आपको पेड वर्जन इसका चाहिए और भी ज़्यादा फीचर्स के साथ, तो आप इसका पेड वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं इसका फ्री वर्जन सेलेक्ट करूंगा। सो फ्री वर्जन डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली इस पर क्लिक करें, डाउनलोड। उसके बाद आपके लिए एक नया जिप फाइल इस तरीके से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे ये डाउनलोड हो जाए, उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड पे आइए, अपीयरेंस पे क्लिक करें, यहाँ पर ऐड थीम, उसके बाद अपलोड थीम, बिकॉज हमारे पास फाइल है, हम इसको अपलोड करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आप सिंपली इस फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर लें और इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक कर दें। जैसे ये फाइल इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद आप सिंपली इसे एक्टिवेट कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आपकी ये थीम एक्टिवेट हो जाएगी। अभी अगर आप यहाँ देखें इस तरीके से, मैं पहले तो यहाँ पर आऊँ और इसे रिफ्रेश करूँ, अगर अभी आप देखेंगे आपकी वेबसाइट की डिज़ाइन कम्प्लीटली चेंज हो गई है। अभी ये इस तरीके से दिख रही है, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पहले से हमारे पास आ गई। आप देख सकते हैं ये जो दूसरी डेमो वेबसाइट थी सेम वैसी दिख रही है, बट मैं इसे इस तरीके से कैसे इसमें कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा इसके स्टाइलिंग भी डिफरेंट है, कलरिंग डिफरेंट है, थोड़ा इसका लेआउट डिफरेंट है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए अगर आपको कुछ ऐसे नोटिसेस मिले, आप इन सबको यहाँ से हटा दें। और अभी हमें इस 2024 थीम की भी ज़रूरत नहीं, सो आप इस पर भी क्लिक करके इसको डिलीट कर दें।
अभी थीम आ गया। अभी हम एक काम करते हैं, अपने ब्लॉग पोस्ट पे काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पोस्ट पे क्लिक करें और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा। मैं एक काम करता हूँ, आपको एक सिंगल ब्लॉग पोस्ट यहाँ से ओपन करके दिखाता हूँ ताकि हम बस उसकी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर सकें। मैं आपको दिखाऊँ कि ये ब्लॉग पोस्ट बेसिकली काम कैसे करता है, ब्लॉग पोस्ट लिखते कैसे हैं। नया ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए आप यहाँ पोस्ट पे आएंगे, ऐड पोस्ट पे क्लिक करेंगे और आप इसको कोई नाम या टाइटल देंगे। जैसे कि यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है, न्यू एग्जीबिशन सेलिब्रेशन इज कमिंग टू न्यूयॉर्क। ओके, सो ऐसा या फिर कोई भी टाइटल, मतलब जो भी आपके पोस्ट से रिलेटेड टाइटल है, जिस चीज़ के बारे में पोस्ट है, वो आप ऑब्वियसली यहाँ पर टाइप करेंगे। अभी एक डमी ब्लॉग पोस्ट मैंने क्रिएट किया है, यहाँ पर लॉरेम इप्सन यानी डमी टेक्स्ट यूज़ किया हुआ। आप देख सकते हैं लॉरेम इप्सन, ये डमी टेक्स्ट है जो लगता है इंग्लिश जैसा, बट ये कुछ इसका मतलब नहीं होता, बस ऐसा डमी टेक्स्ट है। आप एक चीज़ याद रखें, आपको कभी भी अपने लाइव वेबसाइट पे डमी टेक्स्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपके वेबसाइट पर डमी टेक्स्ट होगा तो आपको गूगल पे अप्रूवल नहीं मिलेगी। ओके, गूगल एडसेंस पे अप्रूवल नहीं मिलेगी। बट बिकॉज ये एक डेमो वेबसाइट है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, सो इसलिए मैं ये सिर्फ डमी टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ। ओके, बट आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए। अभी जो भी आपका फर्स्ट पैराग्राफ होगा, आप सिंपली उसको इस तरीके से यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जो भी आपका पैराग्राफ है, जो भी इसमें आपने टाइप किया, वो यहाँ पर टाइप कर दें। और अगर आपको इस तरीके का ड्रॉप कैप डिज़ाइन चाहिए, यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल, जो फर्स्ट लेटर है वो काफ़ी बड़ा, आप देख सकते हैं कैपिटल नहीं, बहुत बड़ा, इस तरीके से 3-4 लाइन का, जो न्यूज़पेपर वेबसाइट में बहुत कॉमन है ये स्टाइल। अगर आपको ये स्टाइल चाहिए तो आप एक काम करें, जिसमें भी कोई स्टाइल चाहिए ना, आप उस पर क्लिक करें। जैसा कि इस पैराग्राफ में मुझे स्टाइलिंग करना है, सो मैं सिंपली इस पैराग्राफ पे कहीं भी क्लिक करूँगा। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो राइट हैंड साइड में उससे रिलेटेड सेटिंग्स आती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी मतलब इससे रिलेटेड, ये जो टेक्स्ट है इससे रिलेटेड सब सेटिंग्स। इसके साइड में 3 डॉट पे अगर आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कई सारी चीज़ें हैं। लेटर स्पेसिंग, लाइन डेकोरेशन है, लेटर कैप है, ड्रॉप कैप है, फिर टेक्स्ट है। हमें ड्रॉप कैप चाहिए, सो मैं ड्रॉप कैप को ऑन करूँगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे टिक मार्क हो गया, मतलब ये ऑन हो गया। अभी आप चाहें तो सबको इस तरीके से ऑन कर सकते हैं और इसमें जो भी चेंजेस आप करना चाहें कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं अपीयरेंस, लेटर स्पेसिंग, सब चीज़ें मुझे आ गई। मुझे यहाँ ड्रॉप कैप चाहिए, सो मैं ड्रॉप कैप को जैसे ही ऑन करूँगा, यहाँ से आप देखेंगे इस तरीके का जो स्टाइलिंग हमें चाहिए था वो मिल गया। उसी हिसाब से अगर मैं सेकंड वाला पैराग्राफ फॉर एग्जांपल जस्ट कॉपी करता हूँ, यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग मैंने बहुत डिफरेंट दी है। ये भी बहुत ही कॉमन है, आपने देखा होगा ब्लॉग पोस्ट में कोई भी आर्टिकल, कोई भी न्यूज़ आर्टिकल या कोई ब्लॉग, फेमस ब्लॉग आप पढ़ते हैं या फिर कोई वेबसाइट विजिट करते हैं, उस पे इस तरीके का स्टाइल, कोई आपको कोई भी टेक्स्ट को, कोई पैराग्राफ को थोड़ा इंपॉर्टेंस ऐसा बताना होता है तो आप इस तरीके के स्टाइल में उसको देते हैं। सो ऐसा स्टाइल इसको बनाने के लिए आप एक काम करेंगे, हम इसके स्टाइल को चेंज करेंगे। जैसा कि ये पैराग्राफ है बाय डिफ़ॉल्ट, सो आप इस पर देखेंगे ये दिख रहा है पैराग्राफ, इस पर क्लिक करें और इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए कोट में। ये कोट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें, बस ये कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आपको कुछ स्टाइलिंग का डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, बट रियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो डिफरेंस समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे सेव ड्राफ्ट करूं और इसको प्रीव्यू को इसके ओपन करूं, आप देखेंगे इस तरीके से दिखेगा। ओके, अभी तक जैसा हमें चाहिए था वैसा दिख रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन। अभी आप देख सकते हैं ये स्टाइल चाहिए। बेसिकली मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ब्लॉग पोस्ट में, चाहे आप न्यूज़पेपर की, मैगजीन की या फिर रेगुलर आर्टिकल ही लिखना है आपको, ब्लॉगिंग करनी है आपको, तो ब्लॉग्स लिखते वक्त ये सब स्टाइलिंग आपको थोड़ा ऐसा करना है तो ये कैसे कर सकते हैं। ओके, जो बेसिक चीज़ें हैं एकदम वो आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद ये है कि कवर में आप देखेंगे बैकग्राउंड में ऐसा कोई फोटो आप देना चाहते हैं, उसके ऊपर आप कोई टेक्स्ट देना चाहते हैं, और इसमें भी कई सारी चीज़ें, जैसे आप इसको पैरालेक्स कर सकते हैं। ये पैरालेक्स है नहीं, बट इसको आप कर सकते हैं, मैं आपको सब बताता हूँ। सो ये स्टाइल के लिए आप एक काम करें, प्लस बटन पे दबाइए और यहाँ से आप सर्च कीजिए कवर। यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स हैं, जैसा कि आप देखेंगे अगर आपको पैराग्राफ यूज़ करना है, कोट यूज़ करना है, अगर आप ब्राउज ऑल पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे इस तरीके से। और ये कौन सी चीज़ क्या करती है वो देखना है आपको, तो बस आप उस पर माउस कर्सर लेके जाइए, ये आपको बताएगा कौन सी चीज़ से आपका क्या स्टाइल मिलेगा आपको। जैसा मीडिया एंड टेक्स्ट पे आप क्लिक करें, आप देखेंगे आप वैसा कुछ बना सकते हैं। ऑडियो, फाइल, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे ना आपको दिखाया। जैसे कवर में आप देख सकते हैं, कवर में क्या होता है, बैकग्राउंड में फोटो और ऊपर टेक्स्ट। सो मैं कवर को यूज़ करूँगा। सबसे पहले कवर के लिए कोई फ़ोटो, मतलब बैकग्राउंड के लिए कोई फ़ोटो। अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके की एक वेबसाइट पे आ जाएंगे जहाँ पर मैंने ये वीडियो बनाई है कि कैसे आप इसको क्रिएट करते हैं। और जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे सबसे नीचे वाला लिंक मिलेगा डाउनलोड फ्री इमेजेस। जब आप इस डाउनलोड बटन पे, ब्लू डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, आप एक जिप फाइल डाउनलोड करेंगे इस तरीके का, नहीं ये शेख डिजी न्यूज़पेपर। और जब आप इसको अनजिप करेंगे तो आपको एक मीडिया फाइल मिलेगा और इसके अंदर जो भी फ़ोटोज़ यूज़ किए हैं मैंने इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, सब मैंने आपको दिए हैं सिर्फ डमी पर्पसेस और डेमो पर्पसेस के लिए,
ताकि अगर आपके पास कोई फ़ोटो नहीं है तो आप इनको यूज़ करके अपनी वेबसाइट पे काम कर सकें। सो मैं यहाँ से अपलोड पे क्लिक करूँगा और इसमें से ये वाली फ़ोटो मैं इसको अपलोड कर दूँगा। ओके, अब इसमें जो भी टाइटल या फिर जो भी टेक्स्ट देना है, तो मैं सिंपल सा इसको इस तरीके से टेक्स्ट दे दूँगा। ओके, उसके नीचे मुझे अगर कुछ सब टेक्स्ट अभी ऐड करना है तो मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर प्लस बटन दबाऊँगा अंदर और पैराग्राफ सेलेक्ट करूँगा और ये टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया। अगर मुझे इसे सेंटर बनाना है तो इसे इस तरीके से सेंटर में लेके आ जाऊँगा। ओके, अभी आप फिक्स्ड बैकग्राउंड करेंगे ना तो आप देखेंगे इस तरीके से ये खूबसूरत सा पैरालेक्स डिज़ाइन आपको मिलता है। और भी कई सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इतना करके मैं अगर इसे पब्लिश करूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए और व्यू पोस्ट पे क्लिक करूँ तो अभी तक आप देख सकते हैं पोस्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, इसमें अभी अगर आपको कुछ चेंजेस करने, जैसा कि यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको वाइट कलर किया है। सो इसको कलर वर्क को चेंज करना है, बोल्ड करना है, इसको साइज़ बढ़ाना है, सब आप कर सकते हैं। इसके कलर को चेंज करने के लिए आप टेक्स्ट पे जाइए, वाइट कलर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद ये टेक्स्ट को अगर आपको सेलेक्ट करना है, इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा छोटा कुछ भी बनाना है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर को चेंज कर सकते हैं। सो बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करना है और यहाँ राइट हैंड साइड से सब चीज़ें करनी है। ओके, उसके बाद अगर आप वो नहीं करना चाहे, आप सिंपली एक काम ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप आएँ, अभी अगर आप ध्यान से देखें इस फोटो के ऊपर एक लेयर, एक ओवरले है। मतलब फ़ोटो मैं आपको दिखाऊं तो फ़ोटो ऐसी क्लीन है, ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, बट ये थोड़ा ब्लरी टाइप है बिकॉज इससे क्या होता है एक ओवरले ऐड हो जाता है ताकि टेक्स्ट इजीली पढ़ने में आए। सो बिकॉज हमने यहाँ पर लाइट टेक्स्ट रखा है, बैकग्राउंड ओवरले हमें थोड़ा डार्क रखना चाहिए। सो वो चेंज करने के लिए आप इस पर जाइए, ये स्टाइलिंग देख सकते हैं, यहाँ ओवरले मिलेगा, यहाँ पर ब्लैक कलर आप सेलेक्ट कर दें। ओके, फिर से सेव पे क्लिक करें। मैं यहाँ पर आके एक बार रिफ्रेश करके दिखाऊँ आपको, इस तरीके से दिखता है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आपको कहाँ पर रखना है मेन इमेज वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से। रेजोल्यूशन आप इसको फुल साइज़ रखना है, मीडियम साइज़ रखना है, जो भी रखना है वो सब चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप इसको ये कवर डिज़ाइन ले सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं। अगर आप इसको स्टाइल को मतलब इसके साइज़ को बढ़ाना घटाना चाहें तो बहुत ईजी तरीके से आप देख सकते हैं। इसको बस ऐसा करके आप कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा करना है। अभी ये नेक्स्ट सेक्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं। ओके, सो अगर कॉलम्स आपको यूज़ करने हैं तो आप क्या करेंगे, फिर से प्लस बटन पे दबाएंगे और सर्च कीजिए कॉलम्स। आपको ये कॉलम्स मिलेगा, इसे सेलेक्ट करें कितने कॉलम्स चाहिए। सो हम 50-50 2 इक्वल कॉलम्स लेंगे। लेफ्ट कॉलम में मुझे ऐसी कोई फ़ोटो चाहिए, सो मैं यहाँ पर प्लस बटन पे दबाऊँगा और यहाँ पर इमेज सर्च करूँगा। ओके, फिर यहाँ से मैं कोई फ़ोटो अपलोड कर दूँगा। सो फॉर एग्जाम्पल ये वाली फ़ोटो हम अपलोड कर देते हैं। ओके, इसके साइज़ को फिर से आप बढ़ा घटा सकते हैं, कुछ चेंजेस इसमें करने हैं तो फुल साइज़ है, मीडियम है, कुछ इसमें भी अगर आपको कुछ देना है तो वो भी कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया लेफ्ट में। राइट में मुझे ऐसा सिंपल सा टेक्स्ट चाहिए, बट इस टेक्स्ट में काफ़ी सारे मैंने चेंजेस किए हैं। सो राइट में पहले तो मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर मुझे ही दिखेगा प्लस बटन। यहाँ पर मैं सिंपली पैराग्राफ सेलेक्ट करूँगा और अपना जो भी टेक्स्ट मुझे चाहिए मैं वो टाइप कर दूँगा। ठीक है, अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है ना, मैं यहाँ से पहले इसको बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे आप देख सकते हैं पहले तो मैंने टेक्स्ट को बहुत बड़ा बनाया है, पैराग्राफ है बट बहुत बड़ा है, और ड्रॉप कैप है और साथ में बैकग्राउंड ब्लैक कलर है। मतलब कई सारी चेंजेस हमने इसमें किए हैं। सो वो सब करने के लिए पहले तो आप पैराग्राफ पे मतलब इस पर क्लिक करें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से टेक्स्ट का कलर वाइट कर दें, बैकग्राउंड का कलर ब्लैक कर दें, ऐसा होगा। उसके बाद टाइपोग्राफी में मैंने आपको बताया ड्रॉप कैप सेलेक्ट करें और इसको ऑन कर दें और इसके साइज़ को मीडियम लार्ज जितना बड़ा आपको करना है उतना बड़ा साइज़ करके सेव पे क्लिक कर दें। फिर से अगर आप यहाँ पर आए इसे रिफ्रेश करें, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका ये ऑप्शन नज़र आएगा। बीच में अगर आपको गैप चाहिए या कुछ चाहिए तो आप नीचे बीच में ऐसा स्पेसिंग भी ऐड कर सकते हैं। ओके, ये रहा स्पेसर, इसमें आप जितना चाहिए आप इसको छोटा बड़ा जितना करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं राइट में 20 पिक्सल्स का फॉर एग्जांपल स्पेस चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। रिफ्रेश करूँ अगर मैं इसे, सो ये सब चेंजेस, ये सब चीज़ें आपको दी हुई हैं करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें और भी कुछ चेंजेस अगर आपको करने हैं, जैसा उसके बाद सिंपल टेक्स्ट अगर ऐसा आपको ऐड करना है जैसा यहाँ पर हमने ये ऐड किया है, तो आप इसको टेक्स्ट को ऐड कर लें, इसको सेंटर में लेके आना है, सेंटर में लेके आइए। बहुत ईजी है, आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें करनी। और कोई भी अगर आपको सपोज, पहले तो मैं फिर से 3 कॉलम्स ऐड कर लेता हूँ। सो यहाँ पर 3 कॉलम्स मैं ऐड करूँगा। ओके, 3 इक्वल कॉलम्स, सो 33 33 33। अभी जब भी कोई आप आर्टिकल लिखते हैं, कोई ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, तो उसमें बार बार आपको हेडिंग ज़रूर यूज़ करना होता है। ओके, सो हेडिंग यूज़ करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसा लेफ्ट में प्लस बटन दबाऊंगा और सर्च करूँगा हेडिंग, और आपको H2 यूज़ करना चाहिए। ओके, H2 यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जो मेन हेडिंग है उसके लिए आप H2 यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी मेन हेडिंग है,
ओके, सो मैं इसको इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा और मेक श्योर ये H2 है। इसका कलर एंड ऑल आप चेंज कर सकते हैं, हमने कई बार देखा है। उसके बाद मैं सिंपल टेक्स्ट नीचे ऐड करूँगा, सो प्लस बटन पैराग्राफ। सो ये आपका लेफ्ट कॉलम हो गया, ठीक है। अभी सेंटर कॉलम में मैं थोड़ा यूनिक कुछ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पर ऐड दिखे, ओके, गूगल ऐड दिखे। सो गूगल ऐड से भी हम देखते हैं अपनी वेबसाइट को कैसे कनेक्ट करते हैं। और भी कई सारी चीज़ें मैं करना चाहता हूँ अभी के लिए, बट उससे पहले मैं यहाँ पर गूगल ऐड बीच में दिखाना चाहता हूँ, ओके, बस आपको एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए। सो उसके लिए पहले तो आपको अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस से कनेक्ट करना होगा। सो आप adsense.com पे जाइए। सो adsense.google.com, जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें दिखेंगी। सबसे पहले मेक श्योर आप अपना साइट यहाँ पर ऐड करें, ओके। साइट्स पे जाइए और यहाँ पर आप देखेंगे आपका साइट यहाँ पर अगर एडेड है, मेरा साइट मैंने पहले ऐड कर रखा है, ब्लॉगडूड, आप देख सकते हैं। नहीं ऐडेड है, न्यू वेबसाइट आपको ऐड करनी है तो बहुत ईजी है, आप इस पर क्लिक करें, प्लस वेबसाइट। आप अपनी वेबसाइट का नाम टाइप कर दें, मतलब वेबसाइट का आप अपना डोमेन नेम टाइप कर दें, जैसा कि मेरा है ब्लॉगडूड। मैं इसे सेव पे क्लिक करूँगा। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो बिकॉज मैंने पहले ऐड किया है तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ दूसरी वेबसाइट, ओके, सो मैं दूसरी अपनी डोमेन नेम ऐड करके इसको सेव करता हूँ। अभी जैसे ये डोमेन नेम आप ऐड कर लेंगे उसको अब इसको यूज़ करने के लिए आपको कई सारे डिफरेंट तरीके हैं। सो अगर आपको इसको यूज़ करना है तो सबसे ईजी तरीका ये है अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस से कनेक्ट करने का, ये वाला एडसेंस कोड स्निपेट। सो आपको ये कॉपी करना है, ऐसा कॉपी पे क्लिक करो, उसको अपने हेड टेक्स्ट के बीच में इसको प्लेस कर देना है, ओके। सबसे ईजी तरीका है। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी वेबसाइट पे जाइए, डैशबोर्ड पे जाइए और यहाँ पर आप अपीयरेंस के अंडर में सबसे नीचे वाला ऑप्शन थीम फाइल एडिटर, अपीयरेंस के अंडर में थीम फाइल एडिटर पे जाइए, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करें और यहाँ पर जितना सिर्फ मैं बताऊँ उतना ही कीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा इस पर मत कीजिए, ओके। अभी राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा ये वाला ऑप्शन थीम हेडर, नीचे लिखा है header.php, ओके, इस पर क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको ये दिखेगा, ये देख सकते हैं हेड और टैग यहाँ शुरू होता है, यहाँ पर ख़त्म होता है, मतलब इसके बीच में, इन दोनों के बीच में आपको ये पेस्ट करना है। जो भी यहाँ से आपने कॉपी किया है ये टेक्स्ट, इसको आप यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पर आइए, इसके बीच में कॉपी करें, यहाँ पर आइए और ये हेड के बीच में जहाँ भी आप चाहें तो पेस्ट कर दें। सो मैं इसको यहाँ पर मेटा के बाद पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से स्क्रिप्ट, ओके। ये करने के बाद आप अपडेट फाइल पे क्लिक करें। मैं नहीं करूँगा बिकॉज मेरी वेबसाइट पहले से कनेक्टेड है ब्लॉगडूड। सो मेन वेबसाइट अगर कनेक्टेड है ना तो सब डोमेन पे ऑटोमेटिकली काम करता है। मेरा मेन डोमेन है ब्लॉगडूड, ये एक सब डोमेन है Digi2। सो मेरा मेन डोमेन बिकॉज एडेड है पहले से तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं। तो आप इस तरीके से करें, अपडेट फाइल पे क्लिक करें, ओके। और उसके बाद जब आप ये कर लें उसके बाद इस पर टिक मार्क करें, आई हैव प्लेस्ड द कोड और वेरीफाई। अभी ये वेरीफाई करेगा कि ये कोड आपकी वेबसाइट पर है या नहीं, बिकॉज मैंने डिफरेंट वेबसाइट दिखाई आपको, मैं बस आपको स्टेप दिखाना चाहता था। सो इस तरीके से पहले आप अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर लें गूगल एड से, उसके बाद आप एड्स क्रिएट कर सकते हैं। अभी एड्स क्रिएट करने के लिए आप एड्स पे जाइए लेफ्ट हैंड साइड से और यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन हैं। पहले तो है कि अगर आप इसको ऑन रखेंगे ना, इसमें से कोई भी ऑप्शन, सो ऑटोमेटिकली गूगल एड्स आपकी वेबसाइट पे दिखाना शुरू कर देंगे। कहाँ कहाँ उनको लगता है ठीक है वहाँ ऑटोमेटिकली वो दिखाना शुरू कर देंगे। जैसा कि बॉटम में आपने देखा होगा, मैंने आपको एक वेबसाइट में, अपने डेमो वेबसाइट में दिखाया था, बॉटम से ऐड आता है। कभी आप पेज को एग्जिट करना चाहे वहाँ ऐड आता है, आप देख सकते हैं यहाँ ऐड आ रहा है, ओके, देख सकते हैं डेमो वेबसाइट में, यहाँ भी बीच में ऐड आ रहा है, ओके, डेमो वेबसाइट में। सो जहाँ भी आप चाहें इसको इंसर्ट कर सकते हैं अगर आप ऑटो एड्स रखें, या फिर आप स्पेसिफिक लोकेशन, जैसा यहाँ पर हमें स्पेसिफिक लोकेशन में ऐड दिखाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, बाय ऐड यूनिट, और उसके बाद आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, डिस्प्ले एड्स, और यहाँ पर इसको कोई नाम दे दे। सो मैं यहाँ पर मिडिल कॉलम इसको नाम दे देता हूँ, ओके, ताकि मुझे पता रहे कि ये ऐड किस चीज़ के लिए। मिडिल कॉलम क्रिएट पे क्लिक करें, ये आपको एक कोड देगा, ये कोड को बस कॉपी करना है आपको और यहाँ पर आइए, जो आर्टिकल आप लिख रहे हैं ये रहा हमारा पोस्ट, इस पर प्लस बटन पे दबाइए, यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए HTML, ओके, बिकॉज ये HTML कोड है, और इसके बाद एडिट HTML और अपना कोड यहाँ पर आप पेस्ट कर दें इस तरीके से और अपडेट पे क्लिक करते हैं। अब इसकी जगह आपकी वेबसाइट पर जब ये गूगल एड्स चालू हो जाएंगे तो ऐड दिखना शुरू होगा बीच में, ओके। सो ऐसा ही काम करता है। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड पे भी कुछ सिंपल से टेक्स्ट है। सो मैं टेक्स्ट को यहाँ पर राइट वाले कॉलम में पैराग्राफ के अंडर में टेक्स्ट के वो इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा, ओके, वेरी सिंपल। फिर ये तो सिंपल टेक्स्ट है और ये वाला डिज़ाइन हम पहले देख चुके हैं कैसे बैकग्राउंड और ये सब कलर चेंज करते हैं, ओके। फिर भी मैं आपको बस इस तरीके से ये सिंपल ऐड कर देता हूँ नीचे।
ओके, सो इस तरीके से आप ये डिफरेंट चीज़ें अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं ब्लॉग पोस्ट में। और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आप प्लस बटन पे दबाएं आप देख सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें आपको आइकॉन यूज़ करनी है, कोई फाइल वीडियो अपलोड करनी है या फिर कोई वीडियो डिस्प्ले करनी है, आप वो भी कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं वीडियो पे जाऊं, आप इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल करें, या फिर वीडियो की जगह सपोज आपके पास यूट्यूब पे ये वीडियो है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं यूट्यूब, यहाँ सर्च का भी ऑप्शन है, और यूट्यूब एम्बेड को यहाँ पर लाइए और बस आप अपना लिंक यहाँ पर यूट्यूब का ऐड कर दें। सो फॉर एग्जांपल जो मेरा लेटेस्ट वीडियो था फ्री ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाते हैं, मैं उसका वीडियो का लिंक कॉपी कर लेता हूँ। अगर आप चाहें तो आप ज़रूर वो वीडियो देखें। 1 घंटे के अंदर में आप प्रोफेशनल फ्री ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बना सकते हैं मैंने अपने चैनल पे दिखाया है, तो आप ज़रूर वो वीडियो देखें। कोई भी वीडियो का लिंक यहाँ पर डाल के एम्बेड पे क्लिक करें, आप देखेंगे वीडियो यहाँ पर एम्बेड हो जाएगा इस तरीके से। सो और भी कई सारी चीज़ें आप खुद से थोड़ा इसमें प्ले अराउंड कर सकते हैं, आपको समझ में आएगा। अभी इसके साथ ब्लॉग तो आपका कंप्लीट हो गया, बट ब्लॉग में कुछ और भी चीज़ें होती है, जैसा कि ब्लॉग का कैटेगरी क्या है, ब्लॉग का थंबनेल क्या है, वो सब चीज़ें। सो उसके लिए आप इस पर क्लिक करें पोस्ट पे। ओके, राइट में आप देखेंगे एक ब्लॉग था, एक पोस्ट पे क्लिक करें और इसका कोई फीचर्ड इमेज आप सेट कर सकते हैं, जैसे ये इसका फीचर्ड इमेज या थंबनेल है। सो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल चलिए ये वाला फ़ोटो एज अ फीचर्ड इमेज हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। ओके, सेट फीचर्ड इमेज। फिर उसके बाद इसको कैटेगरी, सो ये फैशन से रिलेटेड आर्टिकल है, सो मैं यहाँ पर एक ऐड कैटेगरी पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर फैशन ऐड कर दूंगा। ओके, ऐड कैटेगरी, और ब्लॉग से हटा दे या फिर ब्लॉग, दोनों कैटेगरी, मल्टीपल कैटेगरीज में आपकी ये ब्लॉग पोस्ट रह सकती है। ओके, फिर से अगर आप इस पेज पे आए, इसे रिफ्रेश करें, और पहले मैं एक काम करता हूँ एडसेंस बंद कर देता हूँ इस वेबसाइट पे। ओके, सो इस तरीके से थंबनेल आप देखेंगे ऑलरेडी मेरे इस वेबसाइट पे जो अभी जस्ट मैंने क्रिएट किया उस पर एड्स बनना, एड्स दिखना, गूगल एड्स दिखना शुरू हो गई। ओके, कभी कभी मल्टीपल एड्स आपकी वेबसाइट पे नहीं दिखेंगी तो ऐसा ब्लैंक स्पेस भी आ सकता है, इसको दिखने में कभी कभी टाइम लगता है। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका ये पूरा आर्टिकल क्रिएट हो गया। क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करते हैं सब चीज़ें हमने डिटेल में देख ली। गूगल ऐड भी यहाँ पर काम करना शुरू किया। गूगल ऐड में अभी आप देखेंगे ऑटो ऐड, मैंने आपको बताया ना यहाँ पर ऑटो ऐड पहले से सेलेक्टेड था। यहाँ आप देख सकते हैं ऑटो ऐड में ये मेरी वेबसाइट ऑटो ऐड के लिए पहले से ऑन है। इसके लिए इस पर ऑटोमेटिकली जहाँ भी गूगल को समझ में आता है सही टाइम पे ऐड दिखाता है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बट मैंने बस आपको ये बताना चाहा कि अगर आप बीच में भी खुद से कहीं भी डिस्प्ले करना चाहते हैं ऐड, वो भी कर सकते हैं, बट ऑटो ऐड ज़्यादा बेटर काम करता है। सो यहाँ पर ऑटो ऐड काम कर रहा है। अभी जस्ट मैंने वेबसाइट बनानी शुरू की कुछ मिनट पहले और ऑलरेडी गूगल एड्स ये सब चीज़ें इस पर काम करना शुरू कर दी। ओके, सो ऐसा ही काम करता है। अभी मैंने इसमें ना, अगर आपको इसमें एसईओ करनी है, ये तो हमने बेसिक सा ब्लॉग पोस्ट लिख दिया। अभी ये ब्लॉग पोस्ट, फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट जब आपका आ जाए ना तो उसके बाद ये हेलो वर्ल्ड को आप डिलीट कर दीजिए, बिकॉज वो एक डमी ब्लॉग पोस्ट है। अभी अगर मैं अपने होम पेज पे जाऊँ, अभी बिकॉज मेरे पास एक ही ब्लॉग पोस्ट है ना, हर जगह वही दिखेगा। जब आप मल्टीपल ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर लेंगे तो फिर आपको और भी चीज़ें दिखेंगी और ज़्यादा अच्छी आपकी वेबसाइट लगेगी। अभी अगर आपको इस वेबसाइट को एसईओ करना है, जैसे ब्लॉग आपने लिखा बट इसको आपको एसईओ फ्रेंडली बनाना है ताकि रैंक करे अच्छे गूगल पे, सो उसके लिए आप कोई प्लगइन, कई सारे प्लगइन है एसईओ, अगर आप सर्च करेंगे ना कई सारे प्लगइन्स है फ्री एसईओ के लिए। योस्ट एसईओ, रैंक मैथ एसईओ, आप देख सकते हैं रैंक मैथ है, योस्ट है, ऑल इन वन एसईओ, सब अच्छी प्लगइन्स है, कोई भी इसमें से आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद वो उसको कैसे यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट पर, कैसे एसईओ करते हैं ताकि आपकी जो ब्लॉग पोस्ट या फिर आर्टिकल आपने जस्ट लिखा है वो गूगल पे कैसे रैंक करें, वो मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताया है, तो आप ज़रूर वो वीडियो देखें। उसके लिए आप सर्च करिए नैयर शेख ब्लॉग वीडियो, हिंदी में अगर आपको देखना है तो नैयर शेख ब्लॉग हिंदी, आप देखेंगे कई सारे मैंने वीडियो बनाए। जैसा कि ये वीडियो आप देखें, स्टार्ट अ ब्लॉग, ब्लॉगिंग फॉर बिगिनर 2025। ओके, ये 1 साल पहले का जो मेरा वीडियो है ब्लॉगिंग के ऊपर, आप वो ज़रूर देखें। चाहे ये वाली वीडियो, इसमें मैंने बहुत ही डिटेल में, ये वाली हिंदी वाली वीडियो तो आप ये वाले ज़रूर देखें। 2-2.5 घंटे की वीडियो, इसमें मैंने पूरा इसी में बताया, ये वाली वीडियो की हाउ टू मेक अ फ्री ब्लॉग वेबसाइट विद वर्डप्रेस, रैंक नंबर 1 इन गूगल सर्च। इसमें मैंने बताया ब्लॉग पोस्ट प्रोफेशनल तरीके से कैसे लिखते हैं, कैसे उसको रैंक करते हैं। ओके, अभी मैं इसमें ऑब्वियसली बिकॉज ऑलरेडी मैं दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ कवर नहीं करूँगा। यहाँ हमारा मेन फोकस है इस टाइप की जो एक न्यूज़पेपर वेबसाइट है वो क्रिएट करना। ओके, अभी आगे बढ़ने से पहले मैं एक काम करता हूँ, अगर आप अभी अपनी वेबसाइट देखें, हमारी वेबसाइट जो हमने क्रिएट की है उसमें बस एक ही ब्लॉग पोस्ट है, इसलिए ये वेबसाइट उतनी कोई खास नहीं लग रही है। सो इसमें एक ब्लॉग पोस्ट मैं और ऐड कर लेता हूँ बहुत ही फटाफट, सिर्फ उसमें फ़ोटो डालेंगे और ये 2-3 चीज़ें फटाफट ऐड कर लेंगे ताकि कुछ थोड़ा कंटेंट दिखे हमारी वेबसाइट पर।
सो वो करने के लिए आप ऐड पोस्ट पे क्लिक करें और इसमें से कोई भी एक नया ब्लॉग पोस्ट हम ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला ब्लॉग पोस्ट ओपन कर लेते हैं, वाई एवरी अमेरिकन हैज़ अ स्टेक इन बाइडेंस, जो भी है पूरा इसका जो भी टाइटल रहा होगा। अभी इसके बाद मैं बस इसमें थोड़ा सा कंटेंट ऐसा ऐड कर लेता हूँ बस। ओके, बस सिर्फ ऐड दिखने के लिए कि एक ब्लॉग पोस्ट हमने और ऐड किया है। और उसमें दो काम करूँगा कि एक तो फीचर्ड इमेज सेट कर देता हूँ, इसके लिए थोड़ा हम ये वाली कलर सेट कर देते हैं। और कैटेगरीज में मैंने एक पॉलिटिक्स की कैटेगरी बनाई है, बिकॉज ये एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये ब्लॉग पोस्ट है, तो मैं वाली कैटेगरी सेलेक्ट करके इसको पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। फिर से अगर मैं इस वेबसाइट पर आऊँ, इसे रिफ्रेश करूँ, अभी आप देखेंगे बिकॉज दो ब्लॉग पोस्ट है तो थोड़ा बेटर अभी थोड़ा कंटेंट लग रहा है ऑब्वियसली, और इसमें 2-3 आप ऐड करेंगे तो कंटेंट आपका और अच्छा लगेगा, मतलब वेबसाइट आपकी थोड़ी और अच्छी लगेगी। जितना ज़्यादा इसमें रहेगा कंटेंट उतना अच्छा लगेगा। सो एक काम करते हैं, मैं एक ब्लॉग पोस्ट बस और ऐड कर लेता हूँ। ओके, फिटनेस के ऊपर एक ब्लॉग पोस्ट ऐड कर लेता हूँ। सो पहले तो हम इसका टाइटल कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे ऐड पोस्ट, ये टाइटल पेस्ट करेंगे और फिर से बेसिक सा कंटेंट बस ऐड करेंगे सिर्फ दिखाने के लिए कि, और यहाँ पर हम फीचर्ड इमेज में इस बार सपोज़ ये वाली फ़ोटो मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। ओके, और यहाँ ऐड कैटेगरी पे क्लिक करके फिटनेस की एक न्यू कैटेगरी में ऐड कर देता हूँ। उसके बाद इसको पब्लिश करेंगे। फिर से अगर यहाँ पर आए, इसे रिफ्रेश करें, अभी थोड़ी और बेटर लग रही है, थोड़ी और कंप्लीट लग रही है। ओके, सो आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप कंटेंट ऐड करना शुरू करेंगे आपकी वेबसाइट ज़्यादा कंप्लीट, ज़्यादा प्रोफेशनल लगनी शुरू होगी। अभी इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। सबसे बेसिक चीज़ से हम शुरू करते हैं, वो है साइड बार। कोई भी आप ब्लॉग पोस्ट ओपन करेंगे, सिंगल ब्लॉग पोस्ट, तो इस तरीके से आप देखेंगे ऐसा साइड बार है जिसमें आप कुछ चीज़ें जैसे कि आपके सोशल मीडिया आइकॉन्स है, कोई बैनर एडवर्टीजमेंट, किसी के साथ आपका कोई कोलैबोरेशन है, स्पॉन्सरशिप है, तो बैनर एडवर्टीजमेंट वो लोग देते हैं, वो आप कैसे ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद गूगल एड्स या फिर इस तरीके के ट्रेंडिंग पोस्ट, ये सब चीज़ें कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी हम देखते हैं। ओके, सो ऐड करने के लिए ये सब साइड बार में आप अपीयरेंस के अंडर में विजिट्स पे जाइए। ओके, और यहाँ पर आपको दिखेगा साइड बार सबसे फर्स्ट वाला। सो यहाँ पर हम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सर्च कीजिए सोशल आइकॉन्स। ओके, कई सारे ऑप्शन मिलेंगे सोशल आइकॉन्स में, आप ये वाला सेलेक्ट कर दीजिए, डिजिटल न्यूज़पेपर सोशल आइकॉन्स। इससे अभी आपको ये वाली विजिट मिल जाएगी। ओके, और इसमें अपनी आइकॉन्स ऐड करने के लिए हम इस पे जाएंगे थोड़ी देर बाद, जब हम कस्टमाइजेशन देखेंगे उसमें ये सब चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई ऐसा बैनर है जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप सिंपली उसके लिए इमेज एलिमेंट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, और जो भी आपका बैनर है वो बैनर जैसा किसी के साथ भी आपका कोलैब है या फिर स्पॉन्सरशिप है, तो उसकी बैनर आप यहाँ पर ऐड करके इसमें लिंक आप ऐड कर सकते हैं, ताकि उस पर कोई क्लिक करें तो जो भी आपका एफिलिएट लिंक होगा या कुछ होगा तो आप यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे लिंक पे और आप अपना एफिलिएट लिंक यहाँ पर ऐड कर देंगे। ओके, जो भी आपका एफिलिएट लिंक है वो ऐड करके अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से आप बैनर ऐड क्रिएट कर सकते हैं। और इसकी साइजिंग एंड ऑल के लिए आप यहाँ पर जाइए, मेक श्योर यहाँ पर आप फुल साइज सेलेक्ट करें। ठीक है, फिर उसके बाद अगर फिर से यहाँ पर गूगल एड्स अगर आपको दिखाने हैं तो आप प्लस बटन दबाइए, HTML सेलेक्ट कीजिए और कोड आप यहाँ पर डाल दीजिए, एडिट HTML पे क्लिक करें और इसके लिए न्यू ऐड क्रिएट किए, बाय ऐड यूनिट में जाइए और यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए साइड बार ऐड। ओके, हम इसे नाम दे देते हैं साइड बार ऐड। नाम देने से फ़ायदा ये होता है कि आपको पता होता है कि कौन सा ऐड मैंने कहाँ पर यूज़ किया है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं हम और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो गूगल ऐड जो भी आपका होगा यहाँ पर दिखाएगा। फिर उसके बाद अगर ये आपको ट्रेंडिंग पोस्ट जैसा यहाँ पर दिखाया या फिर और कोई दूसरी विजिट यूज़ करनी है, ऐसे बहुत सारे विजिट है। अगर आप प्लस बटन पे दबाएंगे और यहाँ पर अगर आप डिजिटल सर्च करेंगे, आप देखेंगे बैनर्स के लिए है, बैनर ऐड है, कैरोसेल पोस्ट, पोस्ट ग्रिड, कैटेगरीज डिस्प्ले करने, ऑथर इन्फो डिस्प्ले करना है, जो भी आपको डिस्प्ले करना है आप चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। हमें पोस्ट डिस्प्ले करना है बट ग्रिड में नहीं, लिस्ट में। सो अगर आप यहाँ पर सर्च करें पोस्ट लिस्ट, आपको ये देख सकते हैं, आपको ये ऑप्शन मिलेगा डिजिटल न्यूज़पेपर पोस्ट लिस्ट। ओके, आपको स्पेसिफिक कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर ये पूरी कैटेगरीज को ऐसा मर्ज करके एक साथ दिखाएगा। फिर से अगर आप यहाँ पर आए, इसे रिफ्रेश करें, अभी अगर आप कोई सिंगल ब्लॉग पोस्ट ओपन करेंगे तो आप देखेंगे आपका गूगल ऐड का और जो भी चीज़ें हैं एडवर्टीजमेंट वाला A to Z चीज़ें आपकी काम करेंगी। ओके, हम अपना मेन ब्लॉग पोस्ट अगर ओपन करें, आप देख सकते हैं जो भी चीज़ें थी सब प्रॉपर तरीके से आपको काम कर रही हैं। ऑलराइट, अब इसके बाद कुछ और भी चीज़ें बची हुई हैं। साइड बार में दो चीज़ें और बची हुई हैं। पहले तो एक है कि ये आपका आर्काइव साइड बार। फॉर एग्जांपल कोई कैटेगरी पे जाते हैं, अगर आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड आर्टिकल पढ़नी है तो वो इस तरीके से है। अभी मैं अभी के लिए अगर आपको दिखाऊं तो फॉर एग्जांपल
कैटेगरी आपको दिखेगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं ब्लॉग, फैशन। सो फैशन से रिलेटेड अभी हम उससे थोड़ी देर में मेन्यू में भी ऊपर ऐड करेंगे, बट अभी के लिए अगर मैं फैशन पे क्लिक करूँ तो इस तरीके से दिख रहा है। ओके, इसमें भी ये कैटेगरी जो साइड बार हमने ऐड की है वही साइड बार यहाँ भी काम कर रही है और सिंगल ऑप्शन यहाँ पर है। ओके, बट अगर आपको ऐसा डबल साइड बार चाहिए वो भी आप कर सकते हैं, वो मतलब ज़रूरी नहीं है, बट मैं आपको बस बता रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। ये करना है तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सो उसके लिए आप यहाँ पर फिर से विजिट्स पे आइए और यहाँ पर लेफ्ट साइड बार में जाइए और यहाँ पर आप प्लस बटन दबाइए और यहाँ पर जो भी आपको चाहिए, तो यहाँ पर हम पोस्ट ग्रिड यूज़ कर लेते हैं। ओके, पोस्ट ग्रिड 1 है, 2 है, जो भी आपको यूज़ करना है, हम बेसिक पोस्ट ग्रिड यूज़ करते हैं। ओके, और यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर आप रिफ्रेश करें अभी कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, हम थोड़ी देर बाद ना इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए। उसी हिसाब से एक कैटेगरी या फिर एक साइड बार आप यहाँ भी देखेंगे, होम पेज पे भी अगर आप देखेंगे साइड बार हमने यहाँ पर ऐड की हुई है। ओके, ये जो आप देख रहे हैं ना ये इसकी साइड बार है। ओके, लाइफ एंड फिटनेस। तो बेसिकली यहाँ पर हमने ग्रिड में डिस्प्ले किया है अपने ब्लॉग पोस्ट को और उसके नीचे एक कैटेगरी इस तरीके से डिस्प्ले की है। सो यहाँ पर होम पेज में ये साइड बार डिस्प्ले करने के लिए आप फिर से विजिट्स पे आइए और इस बार आप सेलेक्ट कीजिए दिस ऑप्शन, फ्रंट पेज मिडिल राइट। ओके, आप देखेंगे फ्रंट पेज मिडिल लेफ्ट मिडिल राइट, फ्रंट पेज के बहुत सारे ऑप्शन है, हमें सेलेक्ट करना है फ्रंट पेज मिडिल राइट, इसको सेलेक्ट करें और पोस्ट ग्रिड 2 इसमें सेलेक्ट कर दीजिए। ओके, पोस्ट ग्रिड 2 इस तरीके से दिखेगा और उसके बाद हम कैटेगरी कलेक्शन। सो अगर आप कैटेगरी कलेक्शन सर्च करेंगे, ये रहा। ओके, ये सेलेक्ट कर दीजिए कैटेगरी कलेक्शन। सो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर दीजिए कौन कौन सी कैटेगरीज आपको डिस्प्ले करनी है, 2 कैटेगरी 3 कैटेगरी जो भी आपको डिस्प्ले करनी है, इस तरीके से वो उसका स्टाइल दिखेगा। इसको अगर आप अपडेट करें, फिर से आप अपनी होम पेज पे जाएं, नीचे स्क्रॉल करें, तो अभी बिकॉज हमने वो सेक्शन पूरी सेक्शन ही अभी तक ऐड नहीं की है इसलिए वो भी यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, बट अभी थोड़ी देर में हर चीज़ प्रॉपर तरीके से दिखाने लगेगी। वो करने के लिए आप एक काम करें, कस्टमाइज पे क्लिक करें और फाइनल जो हमारा कस्टमाइजेशन है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये फ्रंट पेज से हम शुरू करेंगे। कस्टमाइजेशन में फ्रंट पेज पे फ्रंट सेक्शन जो मेन सेक्शन है वो देखते हैं। सबसे मेन सेक्शन है ये वाला सेक्शन। ओके, जो आप इसको जो भी मेन सेक्शन आप बोलिए उसमें क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हैं वो देखते हैं हम। सो यहाँ कस्टमाइज में लेफ्ट हैंड साइड में आप इस पे जाइए फ्रंट पेज ऑप्शंस और यहाँ फ्रंट पेज ऑप्शंस में आपको दिखेगा फ्रंट सेक्शंस, इसमें जाइए फुल विथ सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे न्यूज़ ग्रिड है, ऐड ब्लॉक है, आप यहाँ से ऐड ब्लॉक को ऑन कर सकते हैं। ओके, मेक श्योर आप दोनों को इस तरीके से इनेबल कर लें। फिर उसके सेक्शन में कौन कौन से सेक्शन आपको दिखाने हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एक काम करें, सब सेक्शन को एक साथ ऑन कर दें, ये फुल विथ सेक्शन। सो ये रहा आपका फुल विथ सेक्शन, एक मैं आपको बता दूं। और इसके बाद ये लेफ्ट कंटेंट राइट साइड बार, जब आप इसको ऑन कर देंगे लेफ्ट कंटेंट राइट साइड बार, तो आप देख सकते हैं इसमें अभी हमने जो थोड़ी देर पहले कैटेगरी ऐड की थी, ये साइड बार ऐड किया था, पोस्ट ग्रिड 2 और ये 2 कैटेगरीज वो यहाँ पर दिखानी शुरू कर दी। ओके, सो ये कंटेंट है। फिर उसके बाद ये फुल विथ वाला सेक्शन है जो आपने अभी ऑन किया है। ओके, फुल विथ सेक्शन ये है, लेफ्ट कंटेंट राइट साइड बार का सेक्शन ये है। ठीक है, फिर उसके बाद लेटेस्ट पोस्ट है ये वाला और उसके बाद है बॉटम वाला सेक्शन। आप इसमें चाहे तो इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको लेट्स से ये वाला सेक्शन फ्रंट सेक्शन नीचे फुल विथ वाला नीचे लाना है, इसको ऊपर लेके जाना है। सो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फुल विथ वाला इधर आ गया और ये वाला सेक्शन इधर आ गया। सो ऐसा भी आप इसको कर सकते हैं। अभी फिर से हम पीछे आते हैं और यहाँ पर हम एक काम करेंगे, अपना मेन बैनर सेलेक्ट करते हैं। ओके, फ्रंट पेज में जो आपका ये मेन बैनर है इसको सेलेक्ट करें और इसका स्टाइल आपको इसकी जगह अगर ये स्टाइल चाहिए जो मैंने डेमो वेबसाइट में रखा है, सो आप ये स्टाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कितने पोस्ट इसमें आपको डिस्प्ले करने हैं और भी इसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, रैंडम कोई भी पोस्ट डिस्प्ले करना है या फिर लेटेस्ट पोस्ट डिस्प्ले करना है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद इसका जो स्टाइलिंग है, साइड वाले का स्टाइलिंग ऐसा हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इस तरीके का भी स्टाइल आप ले सकते हैं या फिर आपको चाहिए तो ऐसा स्टाइल भी आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद और चीज़ें देखते हैं, पीछे आइए। सो होम पेज में बेसिकली इतना ही है और कुछ इसमें कोई खास नहीं है। इसमें आप बस सेक्शंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं और भी कुछ चीज़ें करनी है वो करेंगे। अभी अगर हम इसमें देखें कि हमारा आर्काइव पेज, अगर आप फिटनेस या फिर कोई भी फैशन फिटनेस कुछ भी ओपन करें, तो अभी तक ये ऐसा दिख रहा था कि आर्काइव पेज में अगर आपको डबल साइड बार चाहिए तो आप कैसे करेंगे वो देखते हैं। सो उसके लिए आप ग्लोबल पे जाइए। ओके, पहले ग्लोबल ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर साइड बार का ऑप्शन होगा, ये रहा साइड बार ऑप्शन, इसमें सेलेक्ट कर दीजिए। पहले तो सब साइड बार को स्टिकी रखिए, मतलब अगर नीचे भी आप स्क्रॉल करें तो इस तरीके से ये स्टिकी होना चाहिए। ओके, साइड बार या मेन सेक्शन सब स्टिकी हो जाएगा। तो सब साइड बार को पहले आप स्टिकी रखिए, ज़्यादा बेटर है। फिर उसके बाद
आर्काइव को सेलेक्ट कीजिए, ये रहा आर्काइव। ओके, आर्काइव साइड बार। अगर आपको डबल साइड बार चाहिए तो आप डबल साइड बार इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। अभी आप देखेंगे दो साइड बार आपको इस तरीके से आ जाएंगे। ऑब्वियसली अगर आपको डबल साइड बार नहीं चाहिए, सिंगल चाहिए, विदाउट साइड बार भी चाहिए तो आप वो भी रख सकते हैं। आर्काइव पेज विदाउट साइड बार, सिंगल साइड बार। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या इसमें सेटिंग्स है, क्या क्या ऑप्शंस है जो आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद अभी हम मेन जो सेटिंग्स है वो करते हैं, जिसमें मेन इसका स्टाइलिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो अभी हमें करनी है। सो उसके लिए पीछे आइए आप और ग्लोबल से ही हम शुरू करते हैं। सो ग्लोबल में वेबसाइट स्टाइल है। ओके, उसमें अगर आपको टॉप पे हमें बॉर्डर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी वेबसाइट लेआउट में मुझे ये वाले लेआउट चाहिए। ओके, मुझे बॉक्स लेआउट नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लेआउट चाहिए, बिकॉज डेमो वेबसाइट में भी हमने ये लेआउट रखा है। सो मैं ये वाला लेआउट रखूँगा। और उसके बाद ये जो स्टाइल है इसकी जगह अगर आपको ऐसा स्टाइल चाहिए ये भी आप रख सकते हैं। और डेमो वेबसाइट में मैंने ये रखा है तो मैं ये वाला रहने दूंगा। ठीक है, सो मैं डेमो वेबसाइट के हिसाब से बता रहा हूँ और आपको दिखा भी रहा हूँ कि अगर आपको जो भी इसमें से पसंद हो वो वाला स्टाइल आप रख सकते हैं। एनिमेशन, हावर इफेक्ट, ये भी आप देख सकते हैं। सोशल आइकॉन्स, आप इसमें अपने फेसबुक ट्विटर के सोशल आइकॉन्स यूआरएल जो है आपके वो यहाँ पर ऐड कर दे आज से। ओके, ताकि ये सोशल आइकॉन्स जहाँ भी आपको दिखाएं, आपके फेसबुक और ट्विटर और जो भी आइकॉन्स है उसके आइकॉन्स आपको दिखाएं। फिर उसके बाद आपका बटन है। सो बटन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स आपको करनी है वो कर सकते हैं। साइड बार ऑप्शन हम देख चुके हैं। ब्रेड क्रम्प ऑप्शन में भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पीछे आइए। बहुत इंपॉर्टेंट कलर, अब यहाँ थीम कलर ये ऑरेंज कलर है, इसकी जगह मुझे जो थीम कलर चाहिए वो है ये पिंक कलर। सो मैं ये पिंक कलर कोड यहाँ से कॉपी करूँगा। ओके, यहाँ पर आके इसको मैं इसकी जगह ये पिंक कलर कोड यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अभी जो मेन चीज़ें आप देखेंगे ये हो गया और ये सब चीज़ें पिंक हो गई। हेडर अभी भी वैसे ही है, हेडर को हम फिक्स करेंगे थोड़ी देर में, बट अभी के लिए आप देख सकते हैं मेन कलर चेंज हो गया। अभी कैटेगरी की, हर कैटेगरी की आप अलग कलर कर सकते हैं। जैसा पॉलिटिक्स का ये कलर है, सो मैं पॉलिटिक्स को फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर कर देता हूँ। सॉरी, ब्लॉग है, पहले ब्लॉग को ग्रीन कलर कर देंगे। फैशन को सपोज आप पिंक कलर कर देंगे। मैं जब बस आपको दिखा रहा हूँ। फिटनेस को सपोज ब्लू कलर कर देंगे। पॉलिटिक्स को सपोज आपको पर्पल कलर कर देंगे। अभी आप देखेंगे हर जगह इसके जो कलर्स हैं वो चेंज हो गए ब्लॉक्स के, और जो ब्लॉक कैटेगरी है। सो आप ऐसा भी कर सकते हैं। टाइपोग्राफी में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, जैसा है आप उसको वैसा रहने दें। टॉप हेडर, अब ये टॉप हेडर में आप देखेंगे टॉप हेडर का ये जो सेक्शन है इसमें डेट और टाइम आपको दिखाना है तो आप सेलेक्ट करें, नहीं दिखाना है तो आप इसको हटा दें। जो जो चीज़ें आपको दिखानी है या नहीं दिखानी है आप हटा सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। डिज़ाइन में ये सेलेक्टेड है, इसकी जगह आप सपोज आपको ये हमने पिंक सेलेक्ट किया है तो पिंक से रिलेटेड कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो कलर चेंज कर ले या फिर कोई प्रीसेट कलर यहाँ पर दिया हुआ है वो प्रीसेट कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स से हम एक काम करते हैं, ये वाले कलर को पहले मैं सेलेक्ट करूँगा, इसकी जगह सपोज ये पिंक कलर, और ये पर्पल की जगह भी पिंक कलर, बट इसको थोड़ा लाइट में ऐसा बनाऊँगा ताकि ग्रेडियंट ऐसा दिखे। ओके, पब्लिश पे क्लिक करें। सो आपका ये हो गया। यहाँ पर एक्चुअली हमने ब्लैक कलर रखा है, मैंने अभी ध्यान दिया, तो मैं एक काम करता हूँ इसको सॉलिड कलर करके ब्लैक कर देता हूँ। ओके, जैसा डेमो वेबसाइट में किया है मैं बस उसको वैसे ही रखना चाहता हूँ। पीछे करते हैं हम इसको। अभी आगे देखते हैं क्या है। थीम हेडर, सो हेडर में आप एक काम करते हैं, रैंडम न्यूज़ का है। मेन्यू ऑप्शन में क्या क्या है, लाइव सर्च को मेक श्योर आपका लाइव सर्च यहाँ पर ऑन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी ऑन रहने दीजिए। बाकी की चीज़ें मेरे हिसाब से ठीक है। बस मुझे लग रहा है फुटर की चेंजेस हमारी बची हुई हैं। फुटर में अगर आपको कुछ चीज़ें इस तरीके से ऐड करनी है सो यहाँ फुटर में इस तरीके की लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई जैसा मैंने ये सब विजेट्स हैं आपके लेटेस्ट पोस्ट, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओके, सो वो करने के लिए हम फिर से हमें विजेट पे एक्चुअली जाना होगा। हम ये दोनों पेज को ओपन रहने देंगे, कस्टमाइज को भी और विजेट वाले पेज को भी। अब इसमें कुछ और विजेट ऐड करनी है वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इनफैक्ट विजेट ऐड करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं मेन्यू बना लेता हूँ। मेन्यू इसलिए बिकॉज इसमें से एक जो विजेट है ना ये मेन्यू है, सो हमने इसे एज अ मेन्यू क्रिएट किया है। सो बेटर ये है कि हम ये पहले क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, मेन्यू पहले क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद करते हैं। मेन्यू क्रिएट करने के लिए भी आप अपीयरेंस के अंडर में मेन्यूज़ पे जा सकते हैं, और जब हम मेन्यू क्रिएट ही कर रहे हैं तो पहले हम अपना होम पेज का जो मेन मेन्यू है वो क्रिएट कर लेते हैं। सो उसके लिए मैं यहाँ पर टाइटल दे दूँगा मेन मेन्यू, और यहाँ पर आप मेन हेडर को यहाँ पर टिक मार्क कर दे ताकि आपका मेन मेन्यू क्रिएट हो जाए। अभी यहाँ पर हमें सबसे पहले तो होम पेज का लिंक देना है। सो यहाँ कस्टमाइज पे जाइए और आपका होम पेज, बस आपका जो मेन डोमेन नेम है उसको लिंक यहाँ पर पेस्ट करें और टेक्स्ट में यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए होम ऐड टू विजेट। फिर उसके बाद आपको जो जो कैटेगरीज ऊपर डिस्प्ले करनी है इस तरीके से वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। सो कैटेगरीज में जाइए, सपोज मुझे तीनों कैटेगरीज मेन्यू में, सपोज चारों कैटेगरीज मेन्यू में दिखानी है तो मैं चारों कैटेगरीज को सेलेक्ट करके सेव मेन्यू पे क्लिक करूँगा। फिर अगर आप नए पेज में इसे ओपन करके देखें
आप देखेंगे इस तरीके से आपका ये मेन्यू काम करेगा। फिर इसमें और भी कुछ चीज़ें अगर आप करना चाहें, ये सब चीज़ें थोड़ी देर बाद आएंगी। फिर उसके बाद ऊपर भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं हमारा ओके जो गूगल एड्स का ये आ गया। ऊपर भी अगर आपको कोई मेन्यू डिस्प्ले करनी है, जैसा कि यहाँ पर ये मेन्यू डिस्प्ले किया हुआ है, कुछ लिंक्स आपको यहाँ पर ऐड करने हैं, तो आप वो सेलेक्ट करके टॉप हेडर सेलेक्ट करें। मान के चलिए आपको यही मेन्यू दोनों जगह दिखानी है, वो भी आप कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ रिफ़्रेश करूँ, अभी रिफ़्रेश करने पे ये नहीं आएगा बिकॉज हमें पहले से मेन्यू को यहाँ पर ये लोकेशन में ऑन करना होगा कस्टमाइज़ में जाके, तो हम थोड़ी देर बात करेंगे। बट इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी फुटर के लिए अगर ऐसा मेन्यू आपको क्रिएट करना है, कुछ लिंक्स उसमें ऐड करने हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ तो क्रिएट ए न्यू मेन्यू पे क्लिक करके फुटर मेन्यू का इसे नाम दे दीजिए। और जो भी चीज़ें इसमें आपको ऐड करनी है, सपोज इसमें आपको कैटेगरीज ऐड करनी है या कोई स्पेसिफिक ब्लॉग पोस्ट ऐड करना है या कुछ भी ऐड करना है, जैसा ये 2-3 ब्लॉग पोस्ट आपको ऐड करनी है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, और जो भी चीज़ें फिर उसके बाद आपको करनी है, ऐड विजिट में आप विजिट पे जाएंगे और फुटर में सबसे पहला फुटर देखते हैं हम। तो ये रहा फुटर साइड बार 1 2 3 4। सो पहले 1 में हम क्या करेंगे, सिंपल सा टेक्स्ट मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर आके पैराग्राफ सेलेक्ट करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ओके, अपडेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आके इसे रिफ़्रेश करें, नीचे चलते हैं, फिर से ये नीचे दिखाना नहीं शुरू करेगा। हमें थोड़ी देर बाद कस्टमाइज़ पे जाके इसको ऑन करना होगा, बट अभी तक के लिए मैं बाकी की चीज़ें यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। तो फुटर कॉलम 1 में ये हो गया। कॉलम 2 में अगर आपको सपोज कोई इस तरीके के कैटेगरीज डिस्प्ले करनी है, सो आप यहाँ पर आइए और सर्च कीजिए कैटेगरी लिस्ट, पेज लिस्ट, जो भी लिस्ट आपको सेलेक्ट करनी है। ब्राउज ऑल पे भी क्लिक कर सकते हैं आप। सो एक काम करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये देख सकते हैं कैटेगरी लिस्ट इस तरीके से दिखेगी। कैरोसेल पोस्ट या जो भी आपको दिखाना है, पोस्ट की लिस्ट अगर आपको दिखानी है, वो आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। सपोज हमें कैटेगरी लिस्ट दिखानी है और थर्ड वाले में मान के चलिए आपको ब्लॉग पोस्ट दिखाने हैं। ओके, तो पोस्ट हम सर्च करते हैं, पोस्ट ग्रिड पोस्ट, आप सब चीज़ें जो भी वहाँ पर आप यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अपडेट पे क्लिक करें। एक चीज़ और बची हुई है, ये टॉगल साइड बार। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो साइड में आता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ऐड करनी है, जैसा कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको ये दिखेगा हेडर टॉगल साइड बार। पहले तो हम ये ऑथर का ऐड कर लेते हैं। ओके, अभी ऑथर का नाम क्या आपको डिस्प्ले करना है, जैसे यहाँ पर अमेंडा या फिर जो भी आपका नाम है, ऑथर का नाम है, वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ। कोई फ़ोटो अगर आपको अपलोड करनी है, फ़ोटो यहाँ से ऑथर की अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ऑथर का URL, कुछ लिंक ऐड करना है, वो कर सकते हैं आप। ओके, फिर उसके नीचे आपको सपोज़ फिर से यहाँ पर आपको अपना मेन्यू दिखाना है। ओके, तो आप फुटर मेन्यू या मेन मेन्यू, जो भी मेन्यू आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, इस तरीके से वो कर सकते हैं। और इसमें भी और कोई विजिट चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। बॉटम में भी अगर आपको यहाँ सपोज़ इसकी जगह पे कैटेगरी की जगह पे मेन्यू दिखाना था, तो यहाँ पर भी आप नेविगेशन मेन्यू, जो भी ऑप्शन आप चाहें तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, फुटर मेन्यू जो आपने क्रिएट किया वो यहाँ पर ये भी दिखा सकते हैं। इसके बाद हम एक काम करते हैं, फिर से कस्टमाइज़ पे आइए, एक बार इसको पहले रिफ़्रेश कर देते हैं इस पेज को, और यहाँ पर हम पहले फुटर देखते हैं। तो ये रहा थीम फुटर, और थीम फुटर में आपको कितने 3 चाहिए या 4 चाहिए कॉलम्स, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और उससे पहले आप इसको टिक मार्क कर दे फुटर सेक्शन, इनेबल फुटर सेक्शन। अभी आप नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से दिखेगा। अभी हमें ये वाले विजिट में आप इसको हटा सकते हैं, इसकी जगह कोई दूसरी चीज़ रख लें, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले रही है। तो इसकी जगह कोई सिंपल सा पोस्ट लिस्ट देखते हैं हम, अगर पोस्ट लिस्ट अवेलेबल है तो ये पोस्ट लिस्ट हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, फिर से मैं अगर यहाँ पर आऊँ, इसे रिफ़्रेश करूँ। ओके, कभी कभी चेंजेस होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पहले एक बार मेक श्योर आप इसे पब्लिश कर लें। कभी आप इधर रिफ़्रेश करें, चेंजेस ना हो, या फिर जो आप चेंजेस किए हैं वो ना हो, तो थोड़ी टाइम उसको लग सकते हैं, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली इससे फुटर आपका काम करना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ मेरे ख्याल से बाकी के जो जब सेटिंग्स थी, जो भी सब इंपॉर्टेंट सेटिंग्स सब कंप्लीट हो गए, आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। और अभी मैं एक काम करता हूँ, एक चीज़ बस बची हुई है, कॉन्टैक्ट पेज, वो भी हम देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। ओके, बाकी सब चीज़ें हो गई। यहाँ पर आप टॉगल भी देखें तो टॉगल मेन्यू भी जो आपने जस्ट क्रिएट किया वो भी काम कर रही है। सो बस एक ये होम पेज हम, ये कॉन्टैक्ट पेज हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसे कॉन्टैक्ट अस का टाइटल दे दूँगा, जैसा हमने यहाँ पर किया है। और उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल जो भी आपको टेक्स्ट ऐड करनी हो टेक्स्ट ऐड कर लें। और अगर आपको पहले एक बार पब्लिश कर लेते हैं, आपको यहाँ इस तरीके का कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर डिस्प्ले करना है ना, तो उसके लिए आप यहाँ पर आइए, डैशबोर्ड को ओपन कीजिए नए टैब में, और एक नया प्लगइन इसके लिए ऐड कर लीजिए। सर्च प्लगइन में आप सर्च कीजिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, और ये वाली जो प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल होने के बाद आप इसको एक बार एक्टिवेट कर लें।
अभी एक्टिवेट जैसी होगा उसके बाद लेफ्ट में आपको एक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलेगा और ये देख सकते हैं आप पहले से एक फॉर्म क्रिएटेड है। सो एक बार आप कॉन्टैक्ट पेज को रिफ्रेश करें और ये फॉर्म ऐड करने के लिए बहुत सिंपल है, आप प्लस बटन दबाइए और सर्च कीजिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और जो भी फॉर्म आपको चाहिए, हमने एक फॉर्म पहले से जो क्रिएटेड है कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 हमने वो सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके नीचे आपको क्या करना है, आपको बस ये अपनी डिटेल्स इस तरीके से ऐड कर देनी है यहाँ। सो आप बस कॉपी पेस्ट भी करेंगे तो इस तरीके से काम करेगा, या फिर उसको 2 कॉलम में करना है। मैंने आपको डिटेल में बताया 2 कॉलम में करना है या कैसा करना है, तो आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं। जब हमने ब्लॉग पोस्ट क्रिएट किया उसमें हमने ये डिटेल में देखा है। उसके बाद आपका ये पेज कॉन्टैक्ट पेज भी आ जाएगा। अभी एक काम करें, कॉन्टैक्ट पेज को भी याद से आप मेन्यू में ऐड कर लें, बिकॉज हमने मेन्यू पहले क्रिएट किया। तो एक बार मेन्यू में जाके मेन मेन्यू में कॉन्टैक्ट पेज को याद से आप ऐड कर लें यहाँ पर, ओके, ताकि मेन्यू में भी आपका ये डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। मेक श्योर पहले आप इसको सेव कर लें। ओके, कॉन्टैक्ट पेज भी आपका आप देख सकते हैं डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। फाइनल बस एक चीज़ बची हुई है, वो है जो गूगल एड्स मैंने आपको बताया कि अगर आपको ऑटोमेटिकली स्पेसिफिक लोकेशन पे दिखानी है वो आप कैसे दिखा सकते हैं। सो उसके लिए फिर से एक फ्री प्लगइन और बहुत ही ईजी प्लगइन आपको ऐड करनी होगी, ऐड इंसर्टर। ये आपको मिलेगा ऐड इंसर्टर, ऐड मैनेजर एंड एडसेंस एड्स। आप बस इसको इंस्टॉल कर लें। इससे क्या होगा ना, आप जहाँ जहाँ आप स्पेसिफिक लोकेशन पे दिखाना चाहते हैं ना गूगल एड्स, वहाँ दिखेंगे। मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही ईजी है। इसके लिए पहले तो आप सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स के अंडर में आपको ऐड इंसर्टर मिलेगा और यहाँ पर अभी एक काम करें, आप गूगल ऐड के पेज पे जाइए, एक नया ऐड हम क्रिएट कर लेते हैं, डिस्प्ले ऐड। मैं इसको पैरा 2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है, और मैं बताता हूँ इसको पैरा 2 का नाम मैंने क्यों दिया। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर आके पेस्ट करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर दूंगा इंसर्शन। पहले तो पोस्ट सेलेक्ट रहने दीजिए, मेक श्योर ये पोस्ट सेलेक्टेड है, ओके, पोस्ट में दिखाना है। इंसर्शन में आप सेलेक्ट कीजिए आफ्टर पैराग्राफ या बिफोर पैराग्राफ, ओके, सपोज बिफोर पैराग्राफ और बिफोर पैराग्राफ 2, मतलब पैराग्राफ दूसरा, चाहे कोई भी ब्लॉग पोस्ट हो, दूसरा पैराग्राफ, जैसा अभी मैं कोई इसमें से ओपन करूँ, ये पहला पैराग्राफ है, दूसरे पैराग्राफ से पहले यहाँ बीच में हर पोस्ट में ऐड दिखना चाहिए, ये हमने किया। सो सेव सेटिंग्स, ठीक है। फिर मैं पेज, ऐसे आप 16 एड्स दिखा सकते हैं। अभी सेकंड पेज पे मैं जाता हूँ, एक न्यू ऐड क्रिएट करता हूँ, इसको डन पे क्लिक करते हैं। इसको मैं पोस्ट एंड का नाम दे देता हूँ, ओके, मतलब जब पोस्ट एंड होगा तो ये ऐड दिखना चाहिए। सो इसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट करेंगे हम। सो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर दूंगा आफ्टर पोस्ट और उसके बाद फिर से सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर दे। सो इस तरीके से आप स्पेसिफिक लोकेशन बता सकते हैं और जहाँ चाहें वहाँ अपना ब्लॉग पोस्ट ऐड कर सकते हैं। अभी अगर मैं ओपन करूँ, जैसे हमने ये क्रिएट किया था, तो यहाँ पर अभी आपके गूगल एड्स डिस्प्ले होने शुरू होंगे, बिकॉज अभी कभी नई वेबसाइट है ना, तो कभी कभी आप देख रहे हैं कभी आ रही है ऐड, कभी नहीं आ रही है ऐड। सो उसके लिए ऐसा हो रहा है, बट इसके साथ आपका एक काम हो गया। अगर आपको कंफर्म करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ऐड इंसर्टर, और शो पोजीशंस पे क्लिक कर सकते हैं आप, या लेबल ब्लॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। लेबल ब्लॉक पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक ब्लॉक यहाँ एडेड है, ओके, और आफ्टर पोस्ट एक ब्लॉक यहाँ एडेड है। सो हर जगह जहाँ जहाँ आपके यहाँ एक एडसेंस है, सो ये बताएगा आपको कि कहाँ कहाँ एड्स चल रहे हैं आपके, ओके। सो वो भी एक तरीका है जानने का। और अभी मैंने जस्ट एक चीज़ नोटिस किया कि मैंने सब चीज़ दिखा दी आपको, बस ये हेडर का लोगो और ये सब चेंज करना मैं आपको नहीं बता पाया। सो मैं वो भी फटाफट आपको बता देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, कस्टमाइज़, एक सबसे मेन बेसिक चीज़ हम भूल गए। सो यहाँ कस्टमाइज़ पे साइड आइडेंटिटी पे अगर आप जाएंगे तो अगर आपके पास कोई लोगो है तो आप लोगो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ओके, इस तरीके से। या फिर आपका नाम चेंज करना है, ब्लॉग डूड की जगह सपोज आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा इसकी जगह हमने जो पिंक कलर सेलेक्ट किया वो पिंक कलर आप सेलेक्ट कर लें, ओके, ये भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद एक चीज़ और बची हुई है जो बॉटम में फुटर है। फुटर में आप देखेंगे डिजिटल न्यूज़पेपर ये सब चीज़ें लिखी हैं। सो उसके लिए आप बॉटम फुटर पे क्लिक करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको चेंज कर सकते हैं, डिजिटल न्यूज़पेपर ये सब। मैं इस सब को हटा दूंगा, बस यहाँ पर टाइप करूँगा कॉपीराइट और जो भी साल है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और उसके बाद अगर आपको कुछ करना है, मेड बाय नैयर शेख ऐसा कुछ टाइप करना है तो आप अपने हिसाब से इसको टाइप कर सकते हैं। सो ये हेडर और फुटर की मेन चीज़ें बस आप कर लें इसको, ठीक है। उसके बाद फिर से इसको भी पब्लिश कर दें और इसी के साथ साथ फाइनली हमारी ये वेबसाइट होती है 100% कंप्लीट। अभी बिकॉज इसमें हमारा मेन टारगेट बस ये था कि एक न्यूज़पेपर वेबसाइट कैसे बनानी है, तो हमने वो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो देख ली, चाहे आर्काइव पेज हो, बाकी की चीज़ें हो, सब देख ली। और मैं आपको फिर बता दूं, मैं आपको रेकमेंड करूंगा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखें। मेरी जो एडसेंस वाली वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि
एसईओ कैसे करके गूगल पे और डिफरेंट सर्च रिजल्ट्स पे आप नंबर 1 रैंक कर सकते हैं फर्स्ट पेज पे या फिर सेकंड पेज पे, अच्छी हाई रैंकिंग आपको कैसे मिल सकती है मैंने आपको इसमें बताया। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें इसके बाद, ताकि सिर्फ न्यूज़ डिज़ाइन क्रिएट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आर्टिकल आप लिख रहे हैं वो भी एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए और रैंक अच्छी उसको मिलनी चाहिए। सो उसका भी आप ध्यान रखें। और फाइनली इसी के साथ साथ ये वीडियो होती है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप लोग इस तरीके की और भी फ्री वीडियोस देखना चाहते हैं, मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हिंदी में जो भी वीडियोस मैं बनाता रहूँ उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं उस पर शेयर करें। थ्रू आउट द वीडियो अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई कॉमेंट है, मेरे लिए कोई सवाल या सजेशन है, सो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।